बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद और दिल की गहराइयों से बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके लिए हमेशा की तरह। और वीकेंड एट होम में हम आपको वेलकम कहते हैं भाई। और यकीनन दिल की गहराइयों से ये तवक्को भी है और उम्मीद है कि जी आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। बड़ी ईद तो फिर बड़ी खुशियाँ, और ईद की छुट्टियां जो हैं बंदा एंजॉय बहुत करता है फैमिली के साथ। जाहिर बात है बड़ी ईद के मौके पे कुर्बानी का सारा सिलसिला चल रहा होता है और गोश्त बांटने का अमल जारी रहता है। लोगों के, रिश्तेदारों के, अजीज़ों अकारिब के घरों से भाई आ रहे होते हैं गोश्त और पैकेट्स वगैरह ऑब्वियसली। और जो असल मज़ा होता है वो ये होता है कि जी जो ख़ास ये ऑन अ लाइटर नोट के ख़ास जो रिश्तेदार होते हैं ना, ये नए नए ससुराल वाले हों, उनके लिए रान पैक करके जा रही होती है। उसके ऊपर रिबन लगाया जा रहा था। मुझे अपनी शादी का वक्त याद है जब मेरी मंगनी हुई थी, तो उसके बाद जो रान होती थी ना वो सिर्फ मेरे ससुराल के पास जाती थी। और इसी तरह ही होता है भाई। अब मुझे तब तो समझ नहीं आती थी ये चीज़ें, लेकिन अब जाके समझ आती है कि कुछ चीज़ें भाई ज़रूरी होती हैं ऑब्वियसली। अच्छा जी, एक जेस्चर्स होते हैं जो जेस्चर्स आपको देने चाहिए दूसरों को बताने के लिए कि आप कितने इंपॉर्टेंट है। बहरहाल जी ये भी वीकेंड का रोज़ है और यकीनन हमारे यहाँ ये होता है कि फिर ईद को पूरा हफ्ता ही मनाया जाता है। तो आप समझें कि ये ईद की छुट्टियों का हफ्ता ही चल रहा है और बहुत सारे लोग फिर चले जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ या मुख्तलिफ़ इलाकों में सैर करने के लिए, तफरी करने के लिए, क्योंकि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ भी हैं साथ साथ। तो भाई खूब अच्छे तरीके से इंजॉय करें, हर लम्हे को, हर घड़ी को भरपूर तरीके से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय ज़रूर करना चाहिए। वीकेंड एट होम के आपको फेसबुक पेज पे हमने आपको बता दिया कि आज हमारे प्रोग्राम में हमारे जो हैं वीकेंड एट होम के फैमिली मेम्बर्स मौजूद होंगे। आप कोई सवालात करना चाहिए, मोर देन वेलकम। लेकिन सबसे पहले जी शेफ़ अनम को हम जो है वेलकम करेंगे और देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, गुज़श्ता ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। क्या कुछ किया भाई ईद पे, ये बताओ पहले। ईद पे वो आपको पता है कि ये बकरा ईद पे बस सिर्फ गोश्त, आपके इर्द गिर्द गोश्त और फैमिली में गेट टुगेदर्स और ये सब कुछ होता रहता है। तो कभी कोई आपके घर, हम कभी किसी की तरफ, तो ऐसे ही चलता रहता है। बिल्कुल पहले तो वो आपको पता है ना, पहले दिन जिस दिन कुर्बानी होती है तो उस दिन तो बहुत काम होता है करने वाला। उसका सबके लिए पैकेट्स बनाना, फिर किसी के घर जिनके। अच्छा, मैंने सही बात कही ना, रान वाली है ना? रान वाली मैंने सही कही है, रिबन लगा के, स्पेशल रिबन और उसको बिल्कुल प्लास्टिक बिल्कुल में करके बिल्कुल। जो सबसे अच्छा, जो गोश्त का सबसे अच्छा पीस होगा ना, वो ससुराल ही जाएगा। ससुराल ही जाएगा, बिल्कुल, जो ताज़ा ताज़ा ससुराल वाले होते हैं। अच्छा जी, आज क्या बनने वाला है? आज हम स्नैक में बनाएंगे बॉक्स पैटीज बना रहे हैं। Excellent. और उसके साथ मैं बनाऊंगी मेन कोर्स में आज हम क्रिस्पी पैनको चिकन बनाएंगे विद रेड सॉस पास्ता। एक्सेलेंट। और साथ में जो है, क्योंकि आपको पता है कि आलू बुखारा जो है वो सीजन में बड़ा अच्छा आया हुआ है, तो आज हम बनाएंगे प्लम लेमन मोहितो बनाएंगे। बिल्कुल ठीक भाई। कुछ बोला तो है आपने, क्या बोला है मुझे समझ नहीं है। अभी रेसिपी जानेंगे तो देखेंगे ड्रिंक कैसी है, बट ऑल द बेस्ट। आप बनाना शुरू करें। सादिया अरशद हमारे साथ मौजूद है, मुस्कुरा रही थी भाई गोश्त बांटने के नाम पे और रान के। मुझे लगता है इनके घर में भी सिलसिला कुछ ऐसा ही हुआ है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपको भी गुज़श्ता ईद मुबारक। आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। अच्छा जी, क्या हालात आपके घर में, ईद कैसी माशाल्लाह गुजरी? आपका मेरा राब्ता तो रहा ईद हाँ पे? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, सबके साथ ही राब्ता रहा और बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह बड़ा अच्छा सिलसिला रहता है। मेरे घर में तो जी मेरी पूरा ख़ानदान ईद वाले दिन रात को मेरे घर होता है माशाल्लाह। और हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू जो है वो सबको ही बुलाते हैं, तो एक फैमिली गेट टुगेदर होती है, हल्ला गुल्ला होता है। हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं। एक्चुअली ना मैं समझती हूँ कि एक वो जो एक सबके साथ मिलके बैठने का एक होता है कि बहाना होता है। खाना तो वही होता है तो जो तकरीबन हर दफ़ा हम लोग खाते हैं, लेकिन एक सबके साथ जो मिलकर हंसी मजाक और सब कज़न सब बैठ के जो एक हल्ला गुल्ला होता है, वो मेरा ख्याल है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, और अक्सर घरों में ये होता है, ये शेफ अनम भी एग्री करेंगी, बड़ी ईद पे गोश्त इतना सारा पक रहा होता है कि दाल की कदर आना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा सब्जियों की कदर। हाँ। और फिर आप जब एक दो दिन इकट्ठे आप गोश्त खाते रहते हो, फिर आपके घर में ये बोला यार आज जो है ना, ऐसा करें कि कोई दाल की कोई डिश बना। दाल की कोई डिश बना। अच्छा, मुझे पालक गोश्त बड़ा अच्छा लगता है। मेरे घर में पालक गोश्त जरूर बनता है। पालक गोश्त बहुत, हाँ, मेरे घर में पालक गोश्त लाज़िम मलज़ूम है। हाँ, लेकिन मैं आलू पालक, तोरियां, टींडे, ओहो हो भाई, मेरे मुंह में पानी आना चाहिए। मुझे आपने अगर दावत पे बुलाना है और मुझे खुश करना है तो मैं दाल खाऊंगी और मैं सब्जियां खाऊंगी। मैं लिटरली मैं आम और दाल बहुत अच्छी जो बनाते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल होती है। ये नहीं तो दाल बना दी, दाल बनाना भी चने की दाल बनी हुई हो और बगैर गोश्त के बनी हुई, इट्स एन आर्ट। बड़ी मज़े की बनती है, लेकिन वो हमारी शेफ़ जो है वो ज़्यादा अच्छा बता सकती हैं।
हम भी हल्का फुल्का कभी कभी बना ही लेते तो मैं तो चखने आऊंगी फिर मेरे ख्याल में। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन भाई सितारों की ईद की कोई छुट्टी नहीं थी। सितारे वैसे ही कर रहे थे काम जैसे करते हैं हर दिन, हर लम्हा, हर पल। जी बिल्कुल। क्या होने वाला है जी, बताइएगा। अच्छा, सितारों की जो एक गर्दिश है ना बड़ी जबरदस्त है, और उसमें मैं कहते हैं मैंने दाल में कहा था तड़का, तो इस वक्त सितारों का भी एक तड़का चल रहा है। ठीक है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा वो पोजीशन बताती हूँ, ठीक है क्या। चल काफी देर से रहा है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस इस वक्त क्या है, बेसिकली इसको हम कहते हैं मार्स और राहु टुगेदर, ठीक है, इनटू एरीज। जिस तरह चांद ग्रहण होता है, सूरज ग्रहण होता है, इस तरह मार्स को समझ लीजिए ग्रहण लगा हुआ है। राहु जिस भी प्लेनेट के साथ होता है उस प्लेनेट को ग्रहण लगता है। ओके, ठीक है। ओके। तो इसको हम कहते हैं मरीख। मार्स के साथ चूंकि राहु है, वो भी एरीज में है। हालांकि मार्स अपने ओन हाउस में, मैं थोड़ा सा टेक्निकल बात कर रही हूँ लेकिन समझाने के लिए है। सबसे इम्पोर्टेंट एक लाइन में सबको समझा रही हूँ, एरीज टू पाइसेस। सही। इस वक्त में रैशनल नहीं होना है। मार्स क्या है? मार्स होता है ताकत, यानी कि पावर। इस वक्त हर कोई कहेगा मेरे अंदर पावर है, मैं अपनी पावर को इस्तेमाल कर जाऊं किसी भी तरह से। तो यहाँ पे क्या करना है, हम्बल हो जाना है, क्योंकि आप कोई भी रुख, कोई भी तरीका आजमा जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे, नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव, पॉजिटिव तो है इस वक्त में कोई भी नहीं सोचेगा, लेकिन नेगेटिव कोई भी रास्ता इख्तियार कर देंगे कि बस कर जाओ। ठीक है। और यहाँ पे करेगा हर कोई गलती, वो गलती उसको कहीं भी फंसवा सकती है, मरवा सकती है। अब हम बात करेंगे एरीज टू पाइसेस, और उसे मैं समझाऊंगी कैसे। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले है एरीज, और एरीज में ही मार्स है जिसका ओन हाउस होता है, और यहाँ पे ही ग्रहण लगा हुआ है। समझ लीजिए मार्स को ग्रहण है, मार्स के साथ राहु है। ठीक है। अब एरीज आप लोगों के लिए क्या है, यहाँ पे आप अपनी पर्सनालिटी से, कई दफा इंसान खुद नहीं लड़ जाता है कि यार मैं ताकतवर, मैं ऐसे में। जितने एरीज ज़ोडिक साइन वाले हैं, आपको सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है, ख़ास तौर पे अपने रिश्तों में, जहाँ पे आप शादीशुदा होते हैं, नए रिश्ते करने जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक सुपर पावर वाली वो पोजीशन नहीं आई थी कि मी माई सेल्फ, तो यू गाइज नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हर फैसला करते वक्त, हर चीज़ करते वक्त बहुत एहतियात, बहुत मोहतात हो जाइए। यहाँ पे छोटी सी भी मिस्टेक आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती हो, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है। एनीथिंग। यहाँ तक कि जब हम कोई नई पोजीशन, कोई काम करने जा रहे होते हैं, कोई पार्टनरशिप करने जा रहे होते हैं, वहाँ पे भी। बाकी ओवरऑल इट्स फाइन, मैं डरा नहीं रही। ठीक है। इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ गाइडलाइन। मैं हमेशा कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, गाइडलाइन है, आपको एहतियात करनी होती है और वो रास्ता अपनाना होता है अपनी अक्ल समझ के मुताबिक। गाइडलाइन लीजिए और फिर वो रास्ते को अपनाइए। तो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। ऑन द अदर साइड, ये वो टाइम पीरियड है जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, कोई नया सफ़र इख्तियार करना चाहते हैं, चाहे एजुकेशन हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आपको मदद भी मिलेगी। सिर्फ सोच समझ के फैसले कीजिए। बाकी अपनी पर्सनल लाइफ में यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। फिर आ जाते हैं टॉरस। टॉरियंस, आप लोगों के लिए अच्छे मामलात है, सेहत का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ख्याल कीजिए, क्योंकि अब यही ग्रहण आपके 12वें घर में है, ये नुकसान देता है। कोई इंजरी, कोई सर्जरी, कोई वूंड, कोई कट, लंबा प्रोसीजर जा सकता है, लिहाजा कोई भी हेल्प लें, इस तरह से डॉक्टर के पास जाएं, कुछ भी करें तो थोड़ा सा सोचिए समझिए, फिर किसी लंबे प्रोसीजर में जाइए, क्योंकि हेल्थ वाइज ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देता है। जिनके कोई अदालती मामले होते हैं, लिटिगेशन होते हैं, वहाँ पे भी आप फंस सकते हैं या आपको फंसाया जा सकता है, यानी कि साइन कहीं करने हैं तो कर कहीं देंगे, लिहाजा वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको मरवा जाता है। तो यहाँ पे पंगा नहीं लेना है, बी हम्बल, सोचिए समझिए, देन गो फॉर इट। सही। तो ये थोड़ा सा आप तेजी नहीं पकड़िए किसी भी चीज में, आराम आराम, गो विद द फ्लो। सही। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जेमिनाइज। अच्छा, जेमिनाइज बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। अच्छा, जिस तरह मैंने अभी ग्रहण की बात की और इस सब चीज़ों की, मार्स ये आपको पावर जरूर देगा, मी माई सेल्फ वाली फीलिंग जरूर आ जाएगी यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि इस वक्त 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसको हम कहते हैं वो अपने ओन हाउस में है। मरकरी है, सैटर्न है, मार्स है और एक जुपिटर है। ठीक है। अच्छा, जो है ना जेमिनाइज, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, पावर भी मिलेगी, आप लोगों को अच्छे मामला भी मिलेंगे, साइन, सिग्नेचर, अथॉरिटी, ये सब कुछ मिलेगा। लोग आपके ताबे भी होंगे। ताबे होने का मतलब है कि आपको प्रेज करेंगे। आप जो भी काम करेंगे, आपको, जो लोग राइटर्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स वाले लोग होते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन टाइम है। कोई अच्छा ओहदा भी मिल सकता है, लेकिन द पीपल हु आर अगेंस्ट यू, जो आपके मुखालफीन होते हैं, यहाँ पे किस वक्त आपके पैरों के नीचे ज़मीन खींच दें, यानी कि आपको कहिए कि हम आपके साथ हैं, फिक्र ना करें, ये है, वो है। ठीक है। आपका साथ देते देते आपके किस वक्त आपको साइड लाइन कर दे,
यू नेवर नो, सो बी केयरफुल। कहते हैं ना, अपना रास्ता अपना पाथ खुद तलाश कीजिए, किसी पे ना रहना। बिल्कुल ऐसा ही है। जागते रहे ना, किसी पे ना बिल्कुल रहना, ऐसा ये वो वाली कहानी है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जी कैंसेरियंस। कैंसेरियंस बहुत अच्छा वक्त है, अथॉरिटी पावर मिलने का वक्त है, लेकिन आपका जो हाउस ऑफ काम होता है, यानी कि काम का जो घर होता है, यानी कि काम चीज़ें, वहाँ पे अथॉरिटी, वहाँ पे आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है, ख्याल रखना है। किसी नए काम को इस वक्त में शुरू मत कीजिएगा। यहाँ पे कहते हैं ना, पॉज ले लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर कोई बहतान लग जाना, कोई ब्लेम लग जाना, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाना, वो आ सकती है। और नए काम को करते वक्त या पार्टनरशिप्स में आते वक्त यू गाइज नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। किसी पे ट्रस्ट नहीं करना इस वक्त, तो थोड़ा सा अगर हो सके तो अवॉइड कर लीजिए। और ये वक्त है तकरीबन कोई समझ लीजिए एंड ऑफ जुलाई, ठीक है, या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त बनता है तकरीबन, अवॉइड कर लीजिए। ऑफिस में मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है, लेकिन उसके मुताबिक भी ये वक्त थोड़ा सा अवॉइड करने का है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जी लियोज। लियोज आप लोगों के लिए इट्स अ गुड टाइम। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, कोई नई एजुकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, नए सफ़र पे जाना चाहते हैं, हर चीज़ नई नई आएगी इन लोगों के लिए। एक होता है ना पास्ट माजी, वो कहीं ना कहीं धुंधला होता जाएगा, नई चीज़ें नए मामला आएंगे। और ऑलरेडी आपकी जो पर्सनल लाइफ या इमोशनल लाइफ या रिश्ते करना चाहते हैं, शादी है, मंगनी है, ज़रूर कीजिए। और उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कंपैटिबिलिटी चेक कराइए। ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा वक्त होगा। ट्रैवल किसी भी तरह का ट्रैवल हो, चाहे प्लेजर ट्रिप हो, आपका मजहबी सफ़र हो, कुछ भी हो, उसमें बहुत अच्छे मामला आएंगे। जो लोग नए कारोबार में जाना चाहते हैं या कुछ चीज़ को ख़त्म करके कोई नई चीज़ अख्तियार करना चाहते हैं, अच्छा है, लेकिन फिर मैं कहूँगी सोच समझ के कीजिए। अगर अभी 2 हफ्तों को अवॉइड कर सकते हैं तो कर सही। फिर आ जाते हैं जी वर्गोज़। वर्गोज़ गुड टाइम, वेरी गुड टाइम। पर्सनल लाइफ में ना, इसको हम कहते हैं पास्ट के लोगों का वापस आना, समय कहते हैं दस्तक देते हैं। वो सही हो गलत हो, पर्सनल बर्थ चार्ट्स बताते हैं। मगर आपको अपनी ऑलरेडी जो रिलेशनशिप होते हैं या जो आपके अपने ऑलरेडी मामला चल रहे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको ना फियर्स कि ये शख्स मेरे लिए ठीक है, या जिसको हम कहते हैं गलत फहमियाँ, वहम उभाम, ये चीज़ कहीं ना कहीं जागती रहेगी। उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा वहम उभाम में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको नेम, फेम, स्टेटस, पोजीशंस का अच्छा आना, बेहतरी आना, इस टाइप की चीज़ मिलेगी। फादर साइड या पेरेंटल साइड पे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसका सबसे अच्छा, इसको हम कहते हैं रेमेडी है। सही। आप जिस हद तक हो सके डोनेट कीजिए, डोनेशंस दीजिए। ये चीज़ आपको कहते हैं ना, आप किसी की मदद करो तो अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं। ये चीज़ इस वक्त आपको यहाँ पे मदद ज़रूर करेगी। फिर हमारा अगला ज़ोडिक साइन है जी लिब्राज। लिब्राज आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ इस वक्त आपको डिस्टर्ब करते हैं, रिश्तों का टूट जाना, ख़त्म हो जाए, जिनके बिल्कुल एज पॉइंट पे बैठे हुए थे, तो उनको चाहिए कि वो इस वक्त जल्दबाजी के फैसले ना करें। दे नीड टू बी केयरफुल। वो उनको प्रॉब्लम चीज़ दे सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बल्कि प्रॉब्लम दे सकती है। इट्स अ टाइम जहाँ पे रिश्ते ख़त्म होते हैं, पार्टनरशिप्स ख़त्म होती हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम आती, दरार आ जाती है, और वो खामखा बाद में इंसान रिग्रेट करता है कि ये मैंने ऐसे फैसले क्यों कर लिए। सही। ये एक बड़ा क्रिटिकल टाइम है। तो जिस तरह मैंने कहा कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तब तक, जब तक मार्च की पोजीशन है, ये फैसले लेने उनके लिए नहीं, जज्बाती होकर फैसले लेंगे, हर एक से लड़ाई, प्रैक्टिकल होना जरूरी है, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अगले सितारे की तरफ बढ़ने से पहले मैं जरा अनम से एक रेसिपी ले लूँ। अनम, काइंडली जरा बताइएगा वो ड्रिंक की रेसिपी क्या है? जी सिंपल, हम आलू बुखारा ले रहे हैं तकरीबन 1 kg के करीब। ठीक है। उसको हम सीडलेस कर लेंगे। अगर आपको पसंद है उसका छिलका तो आप उसके साथ बना सकते हैं, अदर देन आप उसका जो छिलका है उसको रिमूव कर सकते हैं। उसमें ब्लैक सॉल्ट जाएगा, थोड़ी सी शुगर जाएगी, और उसके अंदर पानी डालकर जो है अच्छी तरीके से हम उसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। सही। अच्छा, कोई भी वाइट सोडा, और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा एप्पल जूस। ओके। और उसको मिक्स करके जो है फिर हम अपनी ड्रिंक को सर्व करेंगे। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि ड्रिंक्स जो है ना उनमें सोडाज ना डाले जाए। हाँ, आप बेशक कोई भी स्पार्कलिंग वाटर या क्लब सोडा कुछ भी ऐसा जिसमें थोड़े स्पार्कल्स हो, थोड़े बुलबुले हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो हो, आप वो भी डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कोई भी व्हाइट सोडा ऐड करें, कोई भी क्लब सोडा, कोई भी स्पार्कलिंग वाटर, कुछ भी आप उसमें, अगर बिल्कुल भी कोई बबल्स नहीं आप ऐड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वाटर भी डाल पानी, मतलब मैं शायद पानी के साथ इसलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर वो जो सोडा है उसका अपना टेस्ट ज्यादा ओवर पावर कर जाता है, और वो चीज जो है उसका बिल्कुल ठीक। इसकी फिर प्रेजेंटेशन हम एंड में दिखाते हैं, बल्कि एंड में क्या, मिडिल में इंशाल्लाह दिखाएंगे। अच्छा जी, बाकी सितारे। हाँ जी,
इसके बाद आ जाते हैं जी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोज अच्छा टाइम है, बल्कि इस टाइम पे आपको काफ़ी हद तक डेवलपमेंट मिलेगी अपने कामों में, चीज़ों में। जो रुकी हुई चीज़ें होती हैं, ओवरबर्डन हो गए हुए थे काफ़ी अरसे से, नए रास्ते मिलेंगे। स्पेशली जो लोग नई एजुकेशन, अब एजुकेशन में हमेशा कहते हैं आपकी टेक्निकल एजुकेशन हो, किसी किस्म की भी एजुकेशन हो, इट्स अ गुड टाइम। और आपका बिहेवियर, आपको अपने अंदर काफ़ी अच्छा बिहेवियर महसूस होगा, चीज़ें नई महसूस होंगी, इट्स अ गुड टाइम, बल्कि अच्छी बात है। बहुत सी चीज़ों का स्टार्ट करने का टाइम है, इट्स अ गुड टाइम, हाई टाइम इनफैक्ट। और नए रिश्तों की शुरुआत होगी, नए लोग मिलेंगे। अब उसमें क्या डायरेक्शन लेनी है, किस तरह से लेनी है, इट इज़ ऑल अप टू यू। फिर मैं कहूँगी थोड़ा सा पर्सनल बर्थ चार्ट्स ना हर एक का वेरी करता है, ठीक है, कि वो किस हद तक जायचा जिसे कहते हैं, जायचा, ठीक हाँ है। जी, वो किस हद तक स्ट्रांग है, क्या है। तो उस ये थोड़ा सा टेक्निकल बात होती है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ बेटर टाइम। फिर आ जाते हैं जी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस गुड टाइम। मदर साइड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम, या घर की साइड, फैमिली साइड, वो डिफ़िकल्टी लेकर आ सकते हैं। इसको हम कहते हैं घर का चेंज भी होता है समटाइम्स। घर का चेंज, रेनोवेशंस, किसी चीज़ को बाय कर लेना। और समटाइम्स हम कहते हैं ना, ऐसे ही शॉपिंग कर लेते हैं, ऐसे ही चीज़ों पे स्पेंडिंग हो जाती है। सो बजट का यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखें। मगर अपने घर में घर वालों की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सदका देते रहिए, सदका बला को टालता है। फिर जी कैप्रिकॉन्स आ जाते हैं। अब कैप्रिकॉन में ही सैटर्न आ चुका है, जिससे मैंने कहा था अपने ओन हाउस से 4 प्लैनेट्स आए हैं, इट इज़ वन ऑफ देम सैटर्न है। बहुत सी चीज़ें जिसे हम कहते हैं रिवर्स का गियर लगता है, या आपको बहुत से लोगों की होश आएगी। हमारे इर्द गिर्द क्या लोग होते हैं, हमारी फैमिली हो, बहुत से लोग हो, एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है कि अच्छा मैंने ये चीज़ें, पेंडिंग काम नहीं होते, वो करने की तरफ इंसान जाता है। बहुत सी चीज़ें इस तरफ ध्यान जाता है। एनी हाउ, बाकी ऑल इज़ वेल, चीज़ें बेहतर हैं, मामलात अच्छे हैं। ट्रैवल आ सकता है, ट्रैवलिंग की तरफ आप जा सकते हैं। वो अंदरूनी मुल्क भी हो सकता है, बैरूनी मुल्क भी हो सकता है। और कोई काम में चेंज आएगा, बहुत से लोगों के कामों में चेंज आएगा। या जो लोग एजुकेशन में होते हैं, इसको हम कहते हैं एजुकेशन का ट्रैक बदलता है, रास्ता बदलता है, चेंज फॉर गुड, चेंज फॉर गुड है जी। फिर आते हैं जी एक्वेरियस। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको हम कहते हैं कि ध्यान अपने बच्चों की तरफ, जिनके बच्चे होते हैं, औलाद होते हैं, या कोई ऐसा मामला ज़िंदगी में आ रहा हो रिलेटेड टू बच्चों, तो उस तरफ थोड़ा सा मामला आ जाता है। इधर यू गाइज आर मैरिड, और कोई अगर आपको हेल्थ इशू भी आ रहा है ना, वो तो इसी तरफ आता है, जैसे स्पेशली फीमेल्स की साइड पे होता है, तो इस तरफ थोड़े से मामला आ जाते हैं। सो अपनी हेल्थ का ओवरऑल इस वक्त में एक हद से ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जितने भी एक्वेरियस। सही। लास्ट हमारा ज़ोडिक साइन है जी पाइसेस। पाइसेस वेरी गुड टाइम, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को जो ख्याल रखना है अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर और पैसों की तरफ, बजटिंग अपनी। आपके सेकंड हाउस में जिस तरह मार्स को मैंने निकल रहा है ना, पैसे बहुत निकलेंगे हाथ से, तो अपनी बजटिंग का ख्याल रखिएगा, बजट अपने देखिएगा। जिसे हम कहते हैं किसी किस्म का लॉस भी हो जाता है, आपको पता नहीं चलता, हिडन है ना, पता ही नहीं चलता कहाँ पैसे गए। तो चाहे आपके बैंक अकाउंट हो, कुछ भी हो, गैजेट्स हों, जितनी भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं, उनका एक हद से ज़्यादा ख्याल रखना होता है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गुड। सिर्फ जो एक मेजर जो प्लैनेट की पोजीशन थी, आई जस्ट ट्राइड को उसको थोड़ा सा समझा। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। और इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें, और बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, वीकेंड एट होम में हम यंग टैलेंट को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ख़ास तौर पे अगर जो सिंगर्स हों, राइटर्स हों। लेकिन इस वक्त हम एक ऐसी यंग टैलेंटेड सिंगर को बुलाने वाले हैं जो PTV के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आती भी हैं, परफॉर्म कर चुकी हैं, प्राइवेटली बहुत सारा काम करी हैं, एंड शी इज़ यंग, शी इज़ टैलेंटेड। लेट्स वेलकम मारूख मलिक। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद हमारा जो अगला सेगमेंट है, हमारी फैमिली मेंबर हैं वीकेंड एट होम की डॉक्टर फरजीन मलिक को हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ईद के बाद आपने कुछ ज़्यादा गोश्त तो नहीं खा लिया? आप बहुत हसीन लग रही हैं। है नहीं, मतलब ज़्यादा गोश्त खाने का हसीन लग
बरकत। मैंने ट्रैक सूट साथ रखा हुआ था, जैसे मैं खाती थी जिम का रुख करती थी, जिम को ताले लगे तो उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है आप हम पे रहम करें, आपको अगर शौक नहीं है घर रहने का, हमें तो शौक है प्लीज। शुक्र है कि आपने ताले तोड़ के अंदर जाके एक्सरसाइज नहीं शुरू की, जिस तरह आपका जुनून हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सुंदर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, है ना? एंड माशाल्लाह इट्स शोइंग ऑन योर फेस, इट्स शोइंग ऑन योर, वैसे खुश अखलाक तो तुम हो ही, अब मैं कैसे कहूँ कि ज्यादा खुश अखलाक हो गई हो। अच्छा हाँ, खुल के कर लें तारीफ, मैं भी करती हूँ। नहीं बस इतनी हुई है मुझसे मुश्किल से। मारूक को भी वेलकम कर लें, नई नई शादी मारूक की हुई है, Very मारूक की nice. आवाज में जो है मारूक को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मारूक। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक मैं है, बिल्कुल ठीक हूँ। ब्यूटीफुल सॉन्ग एज ऑलवेज, हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम गुड, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपकी ईद कैसी गुजरी भाई शादी के बहुत बाद? अच्छी, जबरदस्त। अभी तो थोड़ी शादी पुरानी होगी। अच्छा पुरानी हो गई है, नहीं लेकिन तुम इंटरव्यू तो अब, अच्छा म्यूजिक तो ना बजाएं ये वाला। बट कितना चेंज फील करती हो ये मुझे बताओ। शादी के बाद तो बहुत ही डिफरेंट लाइफ हो जाती है ना, आपके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, फैमिली की आ जाती हैं, हस्बैंड की आ जाती हैं। ज्यादा देर तक सो नहीं सकते। ज्यादा नहीं, सोने का मसला नहीं है। चलो शुक्र है यार। अच्छा, really? वन पॉइंट। सोने का मसला नहीं है क्योंकि हम पूरी पूरी रात जागते हैं और सुबह तक सोते हैं। बस वो फैमिली का माहौल ऐसा होगा बिल्कुल ना, ऐसे है। obviously। मेरे ससुराल में सारा दिन सारी रात जागते हैं और दिन में तकरीबन 2 बजे कोई उठ रहा है, कोई 4 बजे उठ कौन रहा लोग है। हैं? कौन है ये? मेरी खुद की रूटीन बहुत खराब हुई है। अच्छा ऑनर कितनी अच्छी बच्ची है, ऑनर रहने दो, रूटीन आप हमें ना बताएं, आपको बहुत अल्लाह नहीं, खुशियां दे। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। बिल्कुल सही। अभी मैं अम्मी के घर आई हूँ तो मैं 5 बजे उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर सारा दिन काम शाम जो भी है। भाई हर घर की अपनी रूटीन है, जिस तरह जो खुश हो, हर किसी की पर्सनल चॉइस है, सो बहुत सारी खुशियां और दुआएं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ऑब्वियसली हम सेगमेंट में इतनी सारे टॉपिक्स के ऊपर एंड एवरीबडी सो हैप्पी टिप ऑफ द डे की हम बात करें, और हमारी कोशिश ये होती है कि हर कोई रिलेट टॉपिक से कर सके। आज का भी टॉपिक हमने मिल के जो हमने डिस्कस किया ख़वातीनो ज़ात, आज हम बच्चों के डाइट प्लान के हवाले से कि गर्मियों में और फिर गर्मियों की छुट्टियां भी हैं तो किस तरीके से इम्प्रोवाइज डाइट प्लान को किया जा सकता है कि बच्चों की सेहत अच्छे तरीके से रह सके। डॉक्टर साहब क्या कहेंगी? गर्मियां भी हैं, बरसात। ना मैं एक लाइब्रेरी गई हुई थी, ठीक है, वहाँ पे एक इतनी मोटी किताब, यकीन मान है सुंदर, वो उसका टाइटल क्या था, व्हाट टू डू विद किड्स इन समर हॉलीडेज। रियली? उस सारी बुक के अंदर ना मैंने सोचा है इतनी बड़ी किताब ही किसी ने लिख मारी है। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि इस गर्मियों की छुट्टियों में व्हेन द किड्स आर होम, आपने उनकी हेल्थ की, आपने उनकी मेंटल हेल्थ की, और आपने उनके लिए क्या एंटरटेनमेंट मुहैया करनी है एवरी डे। सो अब ये टाइम है कि वो कहते हैं जी फलाने की घर की जो परवरिश है वो बोलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, एक स्कूल का तो होता ही होता है, लेकिन घर की परवरिश का टाइम है। डोंट वेस्ट दिस टाइम कि बच्चे जो है इनको शुतर पे मुहार की तरह छोड़ दिया जाए। मैं ये नहीं कह रही कि उनको बांधे, मैं ये कह रही हूँ कि उन बच्चों को ऐसे प्यार से अपनी चीज़ों में, अपनी स्केड्यूल्स में लेके आएं कि वो आगे चल के उनकी सेहतें अच्छी हो जाए। ऐसा ही है। अब एक और स्टेटिस्टिक्स है हमारे पास, मेडिकल स्टेटिस्टिक्स के, जो लोग है ना वो 10-10 साल पीछे आ रहे हैं उम्र में, उस तरह नहीं, उम्र में आगे जाने, जैसे 50 साल का जो इंसान है ना, जैसे समझो कि 15 साल का जो बच्चा है वो 25 साल की हेल्थ एज रखता है। रियली? विच मीन्स के जो बच्चे ओबीस हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं या ओवरवेट हो रहे हैं ज़्यादा जंक फूड खा खा के, आप उनको 25 से 30 साल की हार्ट हेल्थ पे लेके जा रहे हो, आप उनको 25 से 30 साल डायबिटिक कर्व पे लेके जा रहे हो, क्योंकि यही बच्चा जब फैट सेल्स बना लेगा तो आगे जाके 25-30 साल की उम्र में एक अल्लाह ना करे कि डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। ठीक है, इसलिए अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम हो गया है, कोई खुराकें भी इतनी अच्छी नहीं रही, बच्चे भी ज़्यादा कहते हैं कि यार नाइट डिलीवरीज हैं, हाँ, समर फिएस्टाज हैं, बिल्कुल, लेट्स डू दैट। अब आपने किस प्यार और किस तरीके से करनी है चीज़ें, बच्चों को दें जंक फूड इफ दे वांट टू, लेट्स नॉट स्टॉप देम। ओके, बिल्कुल जब ट्रू। आप किसी को भी ना कहेंगे ना तो वो एक जिद आ जाती है। बिल्कुल, वो ज्यादा अना का मसला और दिल करता है खाने को। Exactly. वो हमें भी होता है, हम तो ट्रू, हम भी बच्चे ही हैं, वैसे ऐसा ही तो है अंदर से। तो उसमें आपने ये करना होता है कि आप बच्चे को खाने से पहले वो जंक फूड से एक आधा मिल्क शेक या स्मूदी या फ्रूट
या ऐसी चीज आप दे दें जिससे उसका आधा पेट भर जाए। बिल्कुल सही। ठीक है, मसलन आज एक टिप ऑफ द डे की स्मूदी में पहले ही बताने लगी हूँ, और वो ये है कि आपने घर का बना हुआ दही ले लिया। सही। अब घर का बना मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स हैं। बिल्कुल। प्रोबायोटिक्स की गोलियां पकते हैं लोग हजारों रुपए की, तो क्या फायदा जब आप क्या फायदा ले जब सकते हैं नेचर ने proper? आपके लिए रखा हुआ है। तो आप प्रोबायोटिक्स लें, उसको ब्लेंडर में डालें, उसके अंदर आपने डालने चिया सीड्स, ठीक है, बिल्कुल। उसके अंदर आपने डालने हैं थोड़े से अखरोट और थोड़े से फ्लैक्स सीड, और आप डालेंगे एसेंस वनीला का। सही। वनीला एसेंस हो गया, थोड़ी सी चॉकलेट डाल दें ताकि टेस्ट बच्चों जो को बच्चे को पसंद है। टेस्ट पसंद है ना, स्ट्रॉबेरीज डाल दें, आम डाल दें, ये चीज डाल के आपने उस बच्चे को देनी है। ठीक है, उसके बाद वो अगर कह रहा है कि अम्मी मुझे फलाने फास्ट फूड पे ले जाएं, फलाने ले जाएं, फिर आप ले जाएं। सही। ठीक है, और खिलाएं जो बच्चे का दिल चाह रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये फास्ट फूड का रुझान जो है बाहर से खाना खाना, घर के अंदर बन रहा है तो और बात है, बाहर से जो खाना खा रहे हो आप वो हफ्ते में सिर्फ 2 दफा रखें। बिल्कुल, मैं अब इसी तरफ आ रही थी कि ये रोज नहीं होगा बाहर से, ये पिला दी स्मूदी तो रोज नहीं, हफ्ते में 2 दिन वीकेंड रख लें, सैटरडे संडे को। उसमें आप रिवॉर्ड्स रखें। ट्रू। उसमें आप ये रखें कि बच्चा जो है आप उसको कहें कि बेटा चलो आज ना तुम ये मुझे काट के दिखाओ ये चीज। बिल्कुल। उसके साथ साथ ट्रेनिंग करें, साथ साथ खड़े हुए चीजें काट के सैलेड्स बनवाएं, फ्रूट सैलेड बनवाएं, को देखो मैंगो मैन बना लो। ऐसा ही है। डिफरेंट चीजें हैं जिनसे आप मिक्स एंड मैच करके बच्चों को दे सकते हैं। बिल्कुल। आजकल फल बहुत ज्यादा है, चेरीज हैं, लोकाटे हैं, ये सारी चीजें आपने यूज करनी है। आम है और बनानाज है। अब आप देखें Exactly. मैं अब अनुषे का ये है कि वो शेक्स अदरवाइज नहीं लेती है। हाँ। लेकिन मैं करती ये हूँ कि मैं उसको किचन में साथ ले जाती हूँ, मैं कहती हूँ लेट्स मेक अ मिल्क शेक। हाँ। अब वो उस चक्कर में कि जी मैं मिल्क शेक बना रही हूँ खुद, वो डेकोरेट करेगी, एक तो वो काम भी सीख रही है, अच्छी बात है, आपको इंडिपेंडेंट अच्छी भी होना बात है। चाहिए। हाँ। और वो बना के फिर वो पीती है, एंड देन वी हैव अ कंपटीशन कि जी कौन पहले Nice. फिनिश करेगा। तो Nice. मैं इमरान के लिए, अपने हस्बैंड के लिए भी बना लेती हूँ, और फिर वो दोनों बाप बेटी का कंपटीशन, इस बहाने वो पीना शुरू अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। सो ये छोटी छोटी सी बिल्कुल। ट्रिक्स हैं इन अ पॉजिटिव सेंस जो बच्चों को उसमें काम आते बल्कि हैं। एक और भी है, सुंदर साहब ने बड़े अच्छे आइडियाज दिए हैं कि कंपटीशन वाली बात। हाँ। तो उसमें जैसे हम हजारों व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, क्या फलानी लेस कौन सी मार्केट से अच्छी मिलती है, अच्छा, और ये भाई group मैंने होता बटन लगाने हैं, कौन से कहाँ के बटन लगाओ, उस पे क्या मैच करता है। होता है। अच्छा, मुझे उस तरह की व्हाट्सएप एक ग्रुप हम बना सकते हैं जिसमें आपके जो बच्चों के फ्रेंड्स और उनकी अम्मियां हैं हाँ। वो आ सकते हैं, और आप एक रोज का कंपटीशन कर सकते हैं कि किस बच्चे ने क्या बनाया। ऐसा ही है। ठीक है, उससे बच्चे घर के खाने की तरफ भी आएंगे। और अच्छा, अब हमने रात का जो रुझान है वो भी सही करना है, सॉरी, लेकिन रात को हमने देर जल्दी सोने की आदत डालनी ऐसा ही है मारो, और सुबह जल्दी उठाना। बिल्कुल। आपके बच्चे ने 5-5-5 का रूल फॉलो करना है, विच इज कि जब भी स्क्रीन से ग्लूड हो, हर 15 मिनट बाद 5 मिनट के लिए आपने स्क्रीन से दूर करना है, और बाकी आप उसको 2 घंटे का टाइम, मैं बहुत ज्यादा कह रही हूँ, 2 घंटे का स्क्रीन टाइम दे ऐसा ही दें, है। जिसमें मोबाइल भी है, जिसमें गेम्स भी हैं, जिसमें मतलब टीवी नुमा चीज जो है वो स्क्रीन जो भी हो, चाहे फिर वो कंप्यूटर की सूरत में हो, मोबाइल्स की सूरत में हो, या टेलीविजन स्क्रीन्स की सूरत में हो, तो वो स्क्रीन टाइम आपने खत्म कम करना है बल्कि। एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने तो ये रकम है इसलिए ताकि साथ साथ अपनी भी एक्सपीरियंसेस के, ताकि आप लोग अगर टिप्स लेना चाहें, मैंने तो ये किया है कि मैं उसके साथ, अपनी बेटी के साथ मुख्तलिफ कॉम्पिटिशंस घर में करती रहती हूँ, उसको चैलेंजेस देती हूँ कि भाई आज अब तुम्हारा ये चैलेंज है, ये चार्ट है, इसको फिल इन करो, कि इस टाइम मैं बना लेती हूँ, मैं खुद बनाती हूँ, उसको डेकोरेट करने का कहती हूँ, एंड देन बाय द टाइम अगर मैं अब आज काम पे आई हुई हूँ तो वो पीछे से चार्ट फिल इन करी होगी कि इस टाइम पे मैंने कारी साहब की क्लास अच्छी बात है, मैंने इस टाइम पे पढ़ाई की, इतना मैंने टीवी देखा। और अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कारी साहब वाली कि अब ये टाइम है कि हमें वो किताब, वो ज़ाब्ता हयात जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, हम उसका भी थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को पढ़वाएं तर्जुमे के साथ। बिल्कुल ऐसा, ठीक है, तो ये भी बड़ा अच्छा टाइम है, उससे बच्चों की स्पिरिचुअलिटी नरिशमेंट होती है। ऐसा ही है। हम सिर्फ बॉडी नरिशमेंट की बात नहीं करते, हम स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल नरिशमेंट की भी बात करते हैं। ठीक है, आपने जैसे अब आप मुझे अभी बता रही थी कि मेरी बहन आती है लंदन से, तो बच्ची के लिए गेम्स इतनी सारी आती हैं, लेगोज इतनी सारी आती हैं। गेम्स का रुझान ही नहीं रहा सुंदर, गेम्स का रुझान नहीं रहा। गेम्स एक्चुअली आर माइंड जॉगर्स। ट्रू। तो आप जैसे अपनी बॉडी की जॉगिंग करते हैं, वैसे आपकी माइंड की जॉगिंग बहुत जरूरी है। ऐसा ही है। तो बच्चों को वो दें, आयरन की कमी होने ना दें। ठीक है। आयरन बहुत ज्यादा होता है उसके लिए बच्चों क्या में कम। मुतबादिल? उसके लिए आप जामन आजकल आए हुए हैं, जामन है आयरन में बहुत अच्छे, चेरीज हैं आयरन में, सप्लीमेंटल फॉर्म अगर देनी चाहते हैं तो दें। स्पिनिच है, स्पिनिच को अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हम पकाते हैं वो उसकी आयरन तो तबाह हो जाती है। सेब दे दें, केला दे दें, एनी फ्रूट
जो पड़े रहने पे काला हो जाए हैज आयरन। ओके, ठीक ये है, निशानी ग्राउंड है। रूल ये है। ठीक है, ठीक है, विटामिन डी नहीं कम होने देनी, क्योंकि बच्चे ने बढ़ना है। सही। उसकी हड्डियां और उसका कद नहीं बढ़ेगा अगर आप उसको विटामिन डी जो है वो नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, कुछ लोग मैंने ये देखा है विटामिन डी की कमी से बचने के लिए बच्चों को वो टीका जो होता है वो पानी में या किसी ड्रिंक में डाल के पिलवा देते हैं। इज आई एम श्योर इट्स अ गुड सब्स्टिट्यूट, लेकिन अगर नेचुरली विटामिन डी मिले तो ज्यादा अच्छा नहीं? अगर तो बच्चे सन में चले जाएं तो देन दे गेट इनफ विटामिन डी। बट ये एक चीज़ याद रखें कि सबसे पहले चेक कराना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ तो होती है हाइपर विटामिनोसिस। आप तो माशाल्लाह डॉक्टर के बेटी हैं और डॉक्टर्स आपके बहन भाई हैं सारे, सिर्फ तुसी रह गए हो, ताड़ी सहेली एक सामने डॉक्टर हो गई, चलो जी एक मरीज भी तो कवर्ड हो, चाहिए तुसी था। कवर्ड हो। तो वो उसमें ये है कि उसमें पहले विटामिन डी चेक कराते हैं और फिर विटामिन डी देते हैं। एक्सेस हो जाए तो प्रॉब्लम हो दैट इज नॉट गुड। दैट्स नॉट गुड। दिस इज नॉट लाइक विटामिन बी कि वो निकल जाएगी। अगर आपका बच्चा नकाहत का शिकार है, अम्मी ये करने को दिल नहीं चाह रहा, अम्मी वो करने को, विटामिन बी के ऊपर जरूर जोर दें, बजाय कि जोर लगाएं बच्चे को, चल भाई उठ। अव्वल तो उठेगा नहीं और आपको चढ़ेगा गुस्सा और आपका ब्लड प्रेशर आया होगा। बिल्कुल। अच्छा, कुछ ग्रोइंग एज की क्रैम्प्स होती हैं जो बच्चों को टांगों में और फील होती हैं, वही थकावट महसूस होती है, उसके लिए क्या किया जाए? इसका मतलब बच्चे, दैट्स एन इंडिकेशन। वही मैंने फरमाया है अभी कि विटामिन डी बहुत जरूरी है। हाँ। उनको ग्रोइंग पेन्स कहते हैं और वो बहुत गंदी होती हैं और रात के वक्त होती हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन एट इट्स बेस्ट होता है। उस टाइम को आपने मिस नहीं होने देना। वो टाइम ये है कि आपके बच्चे का कद अब बढ़ेगा। ऐसा ही है। आते हैं ना लोग पूछते हैं जी डॉक्टर साहब कद नहीं बढ़ेगा, की करना है? तो आपने ध्यान करना है, आपने टिल द एज ऑफ 18 विटामिन डी को कम नहीं होने देना। और दूध से बनी हुई अशिया घर में बनाएं, कॉटेज चीज बनाएं। ठीक है। इट्स वेरी इजी, बच्चों को बनानी सिखा दें। दूध के अंदर नींबू निचोड़ना होता है और मलमल के टुकड़े में डाल देना होता है। Really? क्या अलग सब लो जी रेसिपी। भाई मुझे नहीं ना हेलो पता। एकदम सारा काम तो मैं कर रही हूँ अच्छा इधर। भला एक सेकंड, अब मुझे क्या पता? अच्छा कभी ना कभी तो पहली दफा सीखना था, आज सीख लिया। और मैं कितनी बात हूँ कि ऑन एयर बता रही हूँ, मैंने नहीं बनाई कभी कॉटेज चीज, सुना था। आसान बन जाती है और कितने मजे की एंड बनती दैट है। इज सो फ्रेश। देखिए हाँ। आप घर में बना रहे हैं, दैट इज द बेस्ट। हमारे घर में तो वो ना मलमल की पोटलियां लटक रही होती है और उनमें अंदर कॉटेज चीज होता है, उसका जो पानी निकलता है वो भी यूज कर वो भी सकते यूज, ये तो मुझे पता है कि वो भी अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि बच्चे जो हैं, इज इट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि दिन में कितनी बार दूध का इंटेक होना चाहिए, चाहे मिल्क? एटलीस्ट 2 glasses. 2 glasses. At least 2 glasses of milk are necessary. And if kids are not drinking milk, then आपने मिल्क के साथ जगल अराउंड करना है। आप लस्सी की सूरत में दे सकते हैं, आप उसमें फ्लेवर्स डाल सकते हैं। फिर भी नहीं कर रहे, फिर दही पे जोर दे दें, दही जरूर दें, उसकी स्मूदीज बनती हैं बड़े मजे मजे की। बिल्कुल। और एक और चीज भी है कि दही के अंदर ना आप कोई भी फल मैश करके ना जो बच्चे को पसंद है, बिल्कुल ऐसा ही है, उसको आपने फ्रिज में रख देना है और फिर उसके बाद वो एज आइसक्रीम खाई जाती है। ठीक, और वो फ्लेवर्ड योगर्ट टाइप फ्लेवर्ड टाइप हो जाता है, लेकिन वो उतना मीठा कैरी नहीं करता जो कि टिन्ड चीज या डब्बे में बंद डब्बे में, वो नेचुरल ज्यादा होगा। और बच्चों को शुगर नहीं देनी और सॉल्ट नहीं देना, तो बाकी रह कम रखना है। अच्छा, शुगर भी नहीं पीछे देनी। रह की गया बादशाह, कम देना है, हाँ, शुगर से हाइपर एक्टिव। फिर ठीक है, बस क्योंकि आपने पहले कहा ना अब हमारी ये डिस्कशन शुरू हो गई। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखें, हम प्यार मोहब्बत के साथ हंसते मुस्कुराते, बट देखें कितनी ये वो टिप्स हैं जो आपके बच्चों की हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट्स लेके आएंगी, ताकि जब वो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं, दैट हेल्प्स देम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मारूफ तो मौजूद है। आप हंस क्यों रही हैं भैया? आपको परफॉर्मेंस के लिए बनाने लगे। आ जाइए मारूफ मलिक। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हंस इसलिए नहीं, इतने मज़े की खुशबू आ रही है कुछ सोया सॉस की और चाइनीज़ किस्म की कि वो जो है ना, मेरा ध्यान कार्ड से हट ही गया। भाई अनम, ये क्या कर रही हैं आप? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक्चुअली गार्लिक फ्राई कर रही थी, तो इसलिए उसका वो इतनी अच्छी खुशबू है ना। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं किचन में जब जाती हूँ, यकीन करें, मैं बिल्कुल जाती हूँ। मैं तस्वीरें भी शेयर करूँगी आपके साथ कि मैं वीडियो बना के ज़रूर जाती हूँ। तो मैं जो गार्लिक होता है ना, अदरक लहसुन, उसका वैसे पेस्ट मिल भी जाता है जी, लेकिन मेरा होता है मैं खुद कूटूं जी, और उसका ज़्यादा अच्छा उसका ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आता है। जब आप उसको फ्राई करते हैं और वो ऐसे गरम तेल में जब आप उसको बनाते हैं ना, उसकी खुशबू, उसका ऑरा ही कुछ और होता है, वो बहुत मज़े का होता है। तो ये वो वाली खुशबू आ रही है, वेरी नाइस। अच्छा जी,
आपके मैसेजेस शामिल करेंगे। रिदा हैं जी, सलाम टू ऑल द गेस्ट, वालेकुम अस्सलाम। किंजा अली हैं, मानूर हैं, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। सुबहान हैं, अदील हैं जी, तमाम टीम को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और सहर हैं, प्रोग्राम को पसंद करी हैं। सुंदस आपी शो से बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम इसीलिए तरतीब दिया गया है कि घर बैठे आपको ऑन अ लाइटर नोट इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकें। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, ख़वातीन नौज़ात, IT का दौर है, सारा काम ऑनलाइन होता है ज़्यादातर, अब देखा गया है। हम अगर शॉपिंग की भी बात करें तो दुकानों का रुख तो किया ज़रूर जाता है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग का अपना ही एक मज़ा होता है। और मैं ये समझती हूँ ये एक ऐसी फील्ड है कि वक्त के साथ साथ ज़्यादा ग्रो की है, और हमने तो वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ देखा है ख़ुद कि जब कंप्यूटर्स आए, इंटरनेट आया, किस तरीके से माशाल्लाह करते 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 कितने नई फील्ड्स जो हैं डिस्कवर हुई। सो आज हम ज़रा थोड़ी सी बात करेंगे ऑनलाइन IT के हवाले से, और IT की फील्ड में जी ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। मुझे तो नहीं पता सादा ज़बान में कि इसको क्या कहते हैं, हम बेहतर तरीके से जान सकेंगे हाफिज़ अहमद साहब से, जो कि IT एक्सपर्ट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऑफिशियल ट्रेनर हैं और गवर्नर अवार्ड याफ्ता हैं अपनी फील्ड में, और 23 मार्च को आपको इस अवार्ड से नवाजा गया। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ मारूफ मलिक भी मौजूद हैं, और आपको भी हम वेलकम एक दफ़ा फिर करते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, हाफिज़ अहमद साहब, सर IT का दौर है, हम देखते हैं, जो कि बहुत खुशाइन बात है कि अब कितनी सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो डिस्कवर हुई IT की वजह से। बच्चों के लिए नई फील्ड्स डिस्कवर करना, करियर्स बनाना बहुत आसान हो गया, ऑप्शन ज़्यादा आ गई। ड्रॉप शिपिंग ये बेसिकली है क्या, सादा ज़बान में अगर कहें? सादा अल्फाज में ये है कि आप कोई भी जब ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ना, ये कोई भी आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ सेल करनी है तो आप वो चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, खरीदने के बाद उसको बेचते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में होता यह है कि आप पहले बेचते हैं और उसके बाद उसको खरीदते हैं जाके। ओके, फॉर एग्जांपल हम क्योंकि ये बिजनेस कर रहे होते हैं अमेरिका में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑनलाइन, पाकिस्तान में बैठ के, गांव में बैठे हैं, शहर में बैठे हैं, इंटरनेट है, आप घर में बैठ के अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं। अब घर के स्टोर में भी बैठ के कर सकते हैं, लिटरली। बिल्कुल। असल बात ये है। अब आपने करना ये है कि आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है। ठीक है, कि अमेरिका में अमेज़न पर एक फॉर एग्जांपल एक ग्लास है, वो $10 का बिक रहा है एक सेट, सही। और आप देखते हैं कि ये वॉलमार्ट जो कि एक अलग मार्केट प्लेस है, उस पर बिक रहा है $12 या $13 का। तो आप वॉलमार्ट पे 12 या 13 का लगा के बैठ जाते हैं। जब आपकी वहाँ पे सेल होती है, आप अमेज़न पे जाते हैं, 10 का खरीदते हैं और डायरेक्टली उस बायर का एड्रेस देकर वहाँ पे भेज देते हैं। Really? ना वो प्रोडक्ट आपके पास आई, ना आपको ये टेंशन कि मैं मंगवाऊंगा क्या करूंगा, डायरेक्टली उसके पास भेज देंगे। आपको बीच में $2 $3 का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हो गया। और ये तो एक छोटी सादा सी मिसाल है, करते 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 इसको ऑन एन एवरेज सर कितना लोग अर्न कर लेते हैं इस बिजनेस को प्रॉपर्ली अगर परस्यू किया जाए? इसमें देखें डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे लगाना चाहते हैं। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जब आपने सेल कर लिया, अब आपको अमेज़न या कोई भी मार्केट प्लेस है ऑन एन एवरेज 2 हफ्ते के बाद पेमेंट करते हैं। ठीक है। तो 2 हफ्ते के लिए आपने अपने पैसे बाउंड करने हैं। ओके। अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख की सेल कर लें 15 दिन के अंदर। ओके। अगर 10 लाख है तो आप 10 साल, और वो 2 लाख हफ्ते की में सेल कर हमें लें। उसका वो मिल जाएगा, आप कह रहे हैं? उसका वो आपको 2 वीक के बाद पेमेंट आ जाएगी ठीक ना, है। उसमें यकीनन आपका प्रॉफिट भी होगा। इसमें मजे की चीज़ ये है कि गारंटेड प्रॉफिट पे आप काम कर रहे हैं ना। पहले बिकी है 13 की, फिर आपने 10 की खरीदी है जाके। सही। अच्छा, अब ऑब्वियसली उसके लिए कैपिटल चाहिए, आपको कैश चाहिए। बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाना चाहेंगे, तो फिर अगर जिनके पास कैश ना हो, इन्वेस्टमेंट ना हो, तो वो कैसे फिर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? इसमें मज़े की चीज़ ये है कि जिसके पास कैश है और जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, उसके पास टाइम नहीं है। हाँ। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, वो हर बिजनेस खुद नहीं करते हैं। ऐसा ही है। अब वो ऐसे लोग ढूंढते हैं जिसके पास स्किल्स हों, जिसको ये काम आता हो। तो इस काम के अंदर वो कहते हैं कि जी हमें कोई भी बंदा मिल जाए, इन्वेस्ट हम करेंगे, अकाउंट हमारा, जो भी बच्चा या बच्ची काम करेगा हम उसको 50% प्रॉफिट शेयर देंगे। 50%? 50%। एक्सीलेंट। उसकी रीज़न ये है कि इसमें उसने दिन रात घर बैठ के काम करना है, डेली नई नई प्रोडक्ट ढूंढनी है, अपलोड करनी है। तो जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो ये स्किल सीख ले कि ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं, उसको लिस्ट कैसे करते हैं, जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, ट्रैकिंग ID कैसे ऐड करते हैं। ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ये इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है। नहीं, मैं परेशान आपको लग रही हूँ शक्ल से, मैं समझना चाहना। नहीं, ये कोई ऐसी मुश्किल, सादा अल्फाज में कौन बंदा है पाकिस्तान में ऐसा है कि जिसको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा ऑनलाइन बाइंग करनी नहीं आती? बिल्कुल ऐसा ही, एवरीबॉडी नोज इट। आपको कोई भी चीज़ लेनी है तो भाई अमेरिका में बाय करना कौन सा कोई रॉकेट साइंस है? वही अमेरिका के साइट पे जाना है, जस्ट उसी तरह बाय नाउ पे क्लिक करना है, उसी तरह उनको अपना एड्रेस देना है, उसी तरह कार्ड से पेमेंट करनी है। बिल्कुल। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल। मारूफ आप भी कर सकती, मारूफ कर सकती हैं कि नहीं, पहले ये बताएं। कोई भी बंदा जो बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैट्रिक पास बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, बल्कि
कुछ ऐसे हैं जो मैट्रिक में नहीं है और कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग। I think that has nothing to do with the fact you need to have Exactly. skills. ये skills का काम है। Exactly. कंप्यूटर ऑन तो करना आता है ना? जी जी बिल्कुल आता अच्छा, है, क्यों बिल्कुल नहीं सही। आता। ऑफ भी करना आता है? बिल्कुल, मैं शॉपिंग भी करती हूँ ऑनलाइन। बस ये शॉपिंग के नाम पे खुश, तो जब ये जो शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है ना, वो ड्रॉप शिपिंग भी कर बस। सकता है। वेरी सिंपल। इसका मतलब ये इतना ही आसान है। अच्छा सर, मुझे ज़रा बताइएगा कि हम फिर इकोनॉमी के हवाले से भी बात करेंगे, इकोनॉमी में इस हवाले से कैसे बेहतरी आ सकती है, इसके कोर्सेज कैसे सीखे जा सकते हैं, घर बैठे बच्चे बच्चियाँ कैसे कोर्सेज सीख सकते हैं? ये सीख भी घर बैठे ही सकते हैं, क्योंकि काम एक आपने करना घर बैठ के है। अगरचे लोग ऑफिस में भी होता है ये, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन घर बैठे अब डिफरेंट पेजेस हैं। मेरा अपना पेज है, वहाँ पे आए, यूट्यूब पे आए, लेक्चर्स पढ़े हैं, वहाँ से देखे सीखे ऑनलाइन। और ऑनलाइन 2 से 3 महीने में सीख के प्रैक्टिस करके, हाँ, बगैर प्रैक्टिस के अकाउंट नहीं बना लें, वो सस्पेंड हो जाएगा 15 दिन में। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा, आपको ट्रिक्स नहीं पता होंगे कि अकाउंट हमने सस्पेंशन से कैसे बचाना है, तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा आपका। क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं है, वहाँ पे तो बायर को डिलीवरी 2 दिन लेट मिली, उसने कंप्लेन की, अकाउंट सस्पेंड। बिल्कुल सही। कोई गलती आपने कर दी तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये गलतियाँ हैं जो मैंने नहीं करनी। सही। तो अगर आप ये काम सीख लें 2 से 3 महीने में, तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। डूज एंड डोंट्स आपको पता होने चाहिए। वो कोई भी आप काम करें, डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए। सर, इकोनॉमी में कितनी बेहतरी इस वजह से आ सकती है, और यंगस्टर्स का क्या रिस्पॉन्स है? आप तो फील्ड में, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। आईटी की तो ऐसी फील्ड है कि और ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखें ना, जैसे ड्रॉप शिपिंग की बात करें, कितनी सारी और ऐसी चीज़ें, कितना रुझान यंगस्टर्स का देखते हैं इस तरफ? अच्छा, यंगस्टर्स बड़ी हमें खुशी होती है कि अब इस तरफ आ रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद। कोविड में बहुत से लोग जो बेरोजगार हुए, जब उन्होंने कमाना शुरू किया, अब हमारे पास डेली बेसिस पे माशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज आती हैं, हम वीडियो बनाते हैं, अपने पेज पे लगाते हैं, लोग देखते हैं, मोटिवेशन मिलती है। स्पेशली हाउसवाइफ्स हैं या फीमेल हैं, वो जब करती हैं तो उनको एक ज़्यादा कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी मुख्तसरन अगर आप शेयर करें, ताकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें और इंस्पायर हो सकें। अभी चंद दिन पहले मैं अपने फेसबुक वगैरह पे लगाई है, मैंने एक कपल, एक फीमेल स्टूडेंट हमारे पास आई, जिनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा को 11 साल का मेरे ख्याल, और एक 9 साल की बच्ची है। फिर वो अपने हस्बैंड के साथ आई। अभी वो काम सीख रही थी, अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था 3 महीने। उस दौरान उन्होंने अकाउंट बना लिया ड्रॉप शिपिंग का, पैसे कमाना शुरू कर दिए, प्रूफ्स के साथ चीज़ें मेरे पास लेके। और मज़े की चीज़ कि उनकी जो 9 साल की बेटी है, वो उनको बताती है कि मामा ये प्रोडक्ट हमने लगानी है। Really? वो हंटिंग करती है, बैठ के सारा दिन देख रही होती है कौन सी चीज़ कहाँ पे सस्ती महंगी। तो ये जो बच्चे, आप सोचें, आज के दौर में गेम खेल सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो प्रोडक्ट क्यों नहीं निकाल सकता? हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं बच्चे। वो उसकी मदर मुझे बता रही थी कि प्रोडक्ट ये मुझे बताती है, मैं सिर्फ लिस्ट करती हूँ, इसको सारा काम आ गया, प्रोडक्ट निकाल। और माशाल्लाह वो कर रहे हैं काम, कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, घर बैठ के। फैमिली बिजनेस है, हम उसे कहते हैं, उन्होंने एक डिजिटल फैमिली बनी हुई है, बिल्कुल, जो ऑनलाइन इस तरीके से पैसे और ख़वातीन हज़रात देखें, ये कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। घर बैठे तमाम अफराद, और बच्चे तो वैसे भी आजकल के जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड हैं, तो वो तो वैसे भी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहे हैं, और टेक्नोलॉजी हमें सिखाने वालों में से। तो आप देखिए घर बैठे कितना फ़ायदा इस हवाले से हो सकता है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि इकोनॉमी में कैसे बेहतरी आ सकती है? आपको एक मज़े का मैं फैक्ट बताता हूँ। पाकिस्तान पूरे 1 साल में जो एक्सपोर्ट करता है ना पूरी दुनिया को, जो भी अमाउंट है, रफली $35 बिलियन है, जो लेटेस्ट है। अमेज़ॉन 1 हफ्ते से कम टाइम में उतनी सेल करता है। वाह! जो हम 365 डेज में पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, अमेज़ॉन एक प्राइवेट इदारा, एक प्राइवेट वेबसाइट 1 हफ्ते में उससे ज़्यादा सेल कर लेते हैं। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जब हम उस पर जाके काम करेंगे, हमारे अर्निंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। इस वक्त एक मज़े की चीज़ है, जो रिसर्च बता रही है, अमेरिकन एक कंपनी, उसकी रिसर्च के मुताबिक अमेज़ॉन पे रिसेंटली जो नए सेलर्स आ रहे हैं, 3रे नंबर पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान है उसमें। अच्छा, माशाल्लाह। पाकिस्तानी लोग अकाउंट रजिस्टर कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे और ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, और प्राइवेट लेबल मल्टीपल बिजनेसेस हैं। हम पहले भी बात करते रहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट पे भी, सर्विसेज पे भी। तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 3रे नंबर पे है, जो अमेज़ॉन पे बिजनेस करने के लिए नए अकाउंट रजिस्टर कर रहा है। एक्सीलेंट। यहाँ बैठ के, अब जाहिर है जब यहाँ बैठ के अकाउंट बनेगा, तो जो पैसा कमाएंगे वो किधर आएगा? पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ऐसा ही है। और इनकम आपकी जनरेट हो रही है डॉलर्स में। बिल्कुल। तो डॉलर जब पाकिस्तान में आता है, तो ऑफ कोर्स, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि आप फॉरेन रेमिटेंस भी जो है, थोड़ी सी भी जो है, वो आप लीगल वे से, और वे भी ये होना चाहिए कि आप ऑफिशियली बैंक अकाउंट में मंगवाएं। तो उससे हमारे मुल्क को कितना फ़ायदा होगा। और जब आप एक बिजनेस कर रहे हैं, हज़ारों लाखों डॉलर्स जब पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में लैंड करेगा, तो हमारी इकोनॉमी डेफिनेटली स्ट्रांग होगी, डॉलर का रेट ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। बिल्कुल सही। तो हमें ज़रूरत है अपने लिए छोड़ के, अपने मुल्क के लिए हमें बहुत ज़रूरत है कि डॉलर्स हमारे कंट्री में आए। ट्रू, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई टिप्स देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को, जो ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, या इवन ड्रॉप शिपिंग भी नहीं, आईटी की फील्ड में आना चाहते हैं? मैं सब लोगों से ये कहता हूँ कि हम जब भी कहीं जाते हैं ना, तो लोग ये ना समझें कि हम कह रहे हैं अमेज़ॉन पे आ जाए तो हर बंदा अमेज़ॉन पे आ जाए। मैं कहता हूँ आप कोई एक ऐसी स्किल सीख लें जिसको आप वर्चुअली सेल कर सकें। आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएं,
आप अमेरिका में अपवर्क और फाइवर दुनिया की 2 बड़ी वेबसाइट्स हैं बिल्कुल। जहाँ पे आप अपने सर्विसेज बेचते हैं। ऐसा ही है। आप वहाँ जाके अपने सर्विसेज बेचें, लोगों को लोगो बना के दें, लेकिन काम ऐसा करें कि आपको डॉलर्स में इनकम आए। आप किसी का यूट्यूब अकाउंट हैंडल कर लें, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के किसी का फेसबुक पेज हैंडल कर लें, कोई भी टेक्निकल फील्ड, कोई भी काम है, आपको दिखने में एक बंदा नजर आ रहा है, आपको एक व्लॉगर नजर आता है, आप समझते हैं ये व्लॉगर है, ऐसा ही है। उसके पीछे 10 लोग हैं, उसके टीम मेंबर्स, आप उसमें से कोई बन जाए। अगर आप फ्रंट पे नहीं भी आ सकते, आप कोई ऐसी स्किल सीख लें जिसको आप बाहर बेचें ताकि आपको डॉलर्स में इनकम आए, बाहर से आए, आपके मुल्क का भी फायदा और आपका भी फायदा होगा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू सो मच। Thank you very बहुत शुक्रिया फॉर ऑलवेज इंस्पायरिंग अस Thank you और very यंगस्टर्स को खास तौर पे इंस्पायर करने के लिए। मारूख, आप इंस्पायर हो गई? बिल्कुल। चलें जी, आज आप अपना नहीं, पहले डूज एंड डोंट सीखें, 3 महीने का कोर्स करें ड्रॉप शिपिंग का, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे इस बारे में। ठीक है सर, यही है ना? जी, ठीक है। और जी ख़वातीन और हज़रात, मारूख मलिक हमारे साथ मौजूद है। तो मारूख, आपकी आवाज़ में खूबसूरत सा गाना, उसके बाद ब्रेक, और ब्रेक के बाद नए गेस्ट हमारे साथ आएंगे। बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद हम आपको कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम में। और हमने आज आईटी के हवाले से बात की, किस तरीके से बच्चे बच्चियां जो हैं फील्ड को आईटी की एक्सप्लोर कर सकते हैं। डॉक्टर फरजीन मलिक के सेगमेंट में हेल्थ के हवाले से बातचीत की। और ये जो सेगमेंट है, और फिर पहला सेगमेंट सादिया अरशद का था एस्ट्रोलॉजी का, ये जो सेगमेंट है ये इंस्पिरेशनल सेगमेंट है। हम आपकी कोशिश होती है कि मुलाकात कराएं ऐसे इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी से जिनसे मैं और आप उम्र के किसी हिस्से में भी आप लर्न कर सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो जो मेरी पहली मेहमान शख्सियत है, इनका तो चेहरा इतना हंसता मुस्कुराता है, इतनी पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं। पाकिस्तान के आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अक्लेम्ड कार्टूनिस्ट, हुकूमती सतह पे बहुत सारे एजाज़ात से इनको नवाजा गया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें, लेकिन सबसे बढ़कर वो इज़्ज़त है और मान है जिससे आप जावेद इकबाल साहब का नाम लेते हैं। और मुझे हमेशा याद है कि अब्बू हमेशा ये कहते हैं कि बेटा, जावेद इकबाल साहब के जब कार्टून्स जब शाया हुए तो अखबारात की जो हाइलाइट्स होती हैं वो एक साइड पे, वो जो कार्टून है वो पूरी की पूरी अखबार की जो खबरें हैं उसका निचोड़ बता देता था। सो ये जावेद इकबाल साहब को अल्लाह ताला ने ख़ास जो है एक टैलेंट दिया, और देखें कि किस तरीके से अपना नाम और मकाम बनाए कि एक मेंटर हैं। सो वी हैव विद अस नन अदर देन जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। सर कैसे हैं आप? सुंदर साहब मेरी इतनी तारीफ़ें कर देती हो कि मेरा जाने को दिल ही नहीं करता। मैं कहता हूँ किसने भेजा है आपको? मैं तो अभी तो आए हैं आप। ऐसे ना करें सर, आप तो टीचर भी हैं माशाल्लाह, हमारे टीचर हैं, ऑथर भी हैं आप, इतने सारे सफ़रनामे भी लिखे, सो बहुत क्रेडिट काम का माशाल्लाह। नहीं, शुक्र है कि किसी को नज़र आते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, सबको नज़र आता है। और आपके काम की बात करें, आपकी अचीवमेंट्स की बात करें, तो ख़वातीन और हज़रात, जावेद इकबाल साहब की गोल्डन अचीवमेंट्स पर नज़र डालते हुए इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे आइए देखते हैं। जी ख़वातीन और हज़रात, जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ ख़वातीन और हज़रात, मुझे बहुत अच्छा लगता है हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ, बहनें, बेटियाँ किस तरीके से हर फील्ड में अपना एक मकाम बना रही हैं। माविश मलिक भी, महविश हमारे साथ मौजूद हैं, सिंगिंग की फील्ड में ये काम कर रही हैं माशाल्लाह से। लेकिन ये जो मेरी अगली मेहमान शख्सियत हैं, शी इज़ अ राइटर, शायरा हैं, बहुत सारे प्लेज लिखे। एक ब्रेक ले ली, अब ये ब्रेक क्यों ली मुझे नहीं पता, अपना बिजनेस चला रही हैं, मार्केटिंग, ये देखो मैंने कार्ड भी उल्टा पकड़ लिया, इतनी जज्बाती होगी। हमारे साथ मौजूद है आयशा बिनते इकराम, और मार्केटिंग एजेंसी भी रन कर रही हैं, सो बहुत सारा काम कर रही हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और पीटीवी के लिए जो है बहुत सा काम आपने किया, प्राइवेट चैनल्स के लिए प्लेज लिखे। सहर ड्रामा सीरियल आबिद अली साहब का लास्ट उनकी ज़िंदगी का प्ले, वो आपने ही जी लिखा। बिल्कुल बिल्कुल, उसको मैंने कंटिन्यू किया था। शुरू का पार्ट किसी और के पास था, देन उसको कंटिन्यू किया और एंड तक मैं लेके इट वाज अ सोप। कितनी एपिसोड्स? 100 एपिसोड का सोप था। एंड इट्स ऑनर टू मी कि आबिद
अली साहब ने मेरे लिखे हुए डायलॉग्स को परफॉर्म किया, तो ये बड़ा एक मैटर करता है कि आप जो लिख रहे हैं, राइटर का एक वर्ड भी कोई चेंज कर दे ना आर्टिस्ट, तो दुखता है ऐसा ही यार इसने क्यों बदल दिया। हम कुछ सोच के लिखते हैं बिल्कुल। और आबिद अली साहब अगर कुछ चेंज करते थे ना तो मुझे ऑनर फील होता था, ये मुझे सिखा गए ऐसा कि ही ये इससे बेहतर हो सकता था। ऐसा ही है। और आबिद अली साहब अ ग्रेट स्टार सर, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एज वेल, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, आमीन सुम आमीन। सर जावेद इकबाल साहब, सर मैं कई दफ़ा मैं सोचती हूँ, मैंने आपसे ये सवाल ऑफ एयर भी नहीं किया, ऑन एयर भी नहीं किया, माशाल्लाह इतना अरसा हो चुका है काम करते हुए, कितने लगभग कार्टून्स बना चुके हैं? ये तो मेरा ख्याल है मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि तकरीबन 22,500, 22,500 माशाल्लाह। और उसमें एक भी जो है ना वो दूसरे से नहीं मिलता किसी भी जैसे ये राइटर को पता होगा, क्रिएटिविटी जो है ना, मसाइल जो है ये सोसाइटी के सारे बहुत थोड़े होते हैं, उनको बस आपने मुख्तलिफ एंगल से देखना है, किसी वक्त किसी बात से कोई रुख निकालना है। तो अब मैंने जो मसाइल हैं लोगों के, माशाल्लाह हमारे तो हम मसाइल में तो ख़ुद कफ़ील है ना, और किसी चीज़ में ना हो आबादी के बाद, तो उसमें अब ये है कि मुझे तो आप यकीन माने दुनिया का सबसे आसान तरीन काम कार्टून बनाना लगता है, क्योंकि वैसे भी किसी पे तनकीद करना जो है ना सबसे आसान काम होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव तनकीद, लेकिन हाँ वो कंस्ट्रक्टिव है, और कम से कम मेरे तनकीद में स्माइल आ जाती है, स्माइल आ जाती है। तो बाकी तो तनकीद करें तो अगले मरने मारने पे तुल जाते हैं। ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है कि आजकल ज़रा कोई हालात मुश्किल हैं। लेकिन सर मैंने तो जितना सुना है आपसे, तो लोग फरमाइश करते रहे हैं हमेशा कि हमारा कार्टून बनाओ, हमारा कार्टून बनाओ। नहीं, इसलिए कि मैं असल से भी अच्छा बना देता हूँ तो मेरा उसमें ये कार्टून ना बना अभी तक वैसे तुम्हारा मुश्किल है, क्या और मतलब? जब कार्टूनिस्ट किसी को कहना मुश्किल है तो दैट्स ए कॉम्प्लीमेंट। रियली? हाँ, तो अस्सलामुअलैकुम, अब उसमें thank you। ये है कि वो अमूमन गंजे होते हैं, जो भी मुझसे फरमाइश करता है तो मैं उसकी 2-3 लिटें ना निकाल देता हूँ खुश हो जाता है बंदा। फिर ये है कि अगर थोड़ी में थोड़ा सा तेल वो है डिम्पल सा, तो मैं उसको वाजिया कर देता हूँ। ठीक है। आई डोंट डिस्टार्ट जितना लोग करते हैं ना, तो मैं उस इतना करता हूँ कि टेक्निकली वो कार्टून कैरिकेचर भी हो और अगले को बुरा भी ना लगे। सही। 22,500 कार्टून्स, कभी सोचा कि इसको किताब की सूरत में तश्कील नहीं, दिया मेरी जाए? 10 किताबें तो हैं। नहीं, लेकिन ये इन कार्टून्स नहीं, को वो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। छपा तो है, हर जगह छपा है, वीकलीज़ में, मंथलीज़ में, डेलीज़ में। तो एट ए टाइम मैं 2-2, 3-3 जगह काम करता था जब जवानी थी। अब तो एक आप अभी काम भी मुश्किल माशाल्लाह। नहीं, वो तो मैंने डाई वाई लगाई हुई है ना और एक उधर से मेकअप बड़ा अच्छा किया आपके टीवी के बंदे ने। अब मैंने 2 दिन मुंह नहीं धोना। आप ऐसी बातें ना करें, लोग नहीं आपके मामले में नहीं है। अच्छा। सर लेकिन कभी मैं वैसे ऑन अ सीरियस नोट, ये आयशा भी एग्री करेंगी, 22,500 माशाल्लाह कार्टून्स, अगर एक किताब की सूरत में इसको नहीं, तश्कील दिया किताब जाए तो एक इतनी मोटी किताब हो जाएगी, उठाई नहीं जाएगी। अच्छा सुंदर से इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर साहब बहुत काम कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट आप इसको अपने यूट्यूब या डिजिटलाइज करें अपने उन चीज़ों को, जिसको हर कोई एक्सेस कर सके। इनके बेटे जोहेब भी तो यही काम करते हैं। वो नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं लेता, कभी करता है छोड़। घर की अब मुर्गी इनके दाल देखें, बराबर। मैं आपको बताऊं, पड़ोसी का असर ज़रूर ये नहीं, इन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो होनी चाहिए। अब मैंने क्या करना है, वो जो मुझे काम आता है वही करूँ ना। ऐसा ही है। 6 साल से मैं सोच रहा हूँ कि अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँ, तो वो आप ड्राइंग बोर्ड रख के, कैमरा, बच्चे का स्टूडियो है सारा कोई, तो मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, फिर करूँगा। हमारे यहाँ जो हमारा एक डीएनए में एक मसला है ना, कि हम एक काम ठुक के नहीं करते, बिल्कुल सही। हम अवॉइड करते हैं, हम टालते हैं काम को कि आज नहीं यार, कल करेंगे या परसों करेंगे। तो अब इनसे मुलाकात हुई है, हाफिज़ साहब जो पहले आपके मेहमान बिल्कुल, थे, हाफिज़ अहमद साहब। उनके साथ अबू बकर साहब थे, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया है कि समझे मैं कोई 3-4 महीने में करोड़पति बन जाऊंगा। इंशाल्लाह ताला। सर दावत पे ज़रूर बुलाइएगा, ये डन है, मेन्यू में आपको ज़रूर बता दूंगी। अच्छा आयशा, हम आपके काम पे नज़र दौड़ाएं तो माशाल्लाह राइटिंग बड़ा मुश्किल, क्रिएटिव काम, मुश्किल तो हर काम होता है लेकिन क्रिएटिव काम, किस तरह का सफ़र रहा? माशाल्लाह प्राइवेट चैनल्स के लिए भी बहुत सारा काम किया, फिर पीटीवी के लिए सोप बनाना, लिखना, बल्कि ये आसान काम नहीं होता। बिल्कुल आसान नहीं था, और राइटिंग क्योंकि पैशन था
सो इसलिए मुझे कभी मुश्किल नहीं लगा। मतलब मैं अगर कहीं स्टक हो जाऊँ तो मैं अगर लिखना शुरू कर दूँ या पढ़ना शुरू कर दूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ। मुझे ज़्यादा मूड स्विंग्स हो, मैं लिखना शुरू कर दूँ, मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मुझे किसी से प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ बोल रहा है, तो कोई इवेंट होगा ना जो मुझे बुरा लगा है तो मैं उस पर स्टोरी लिख देती हूँ। अच्छा, ये कथासिस है एक किस्म का। हाँ, तो वो जब लिख देते हैं तो लिखा भी गया, वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बिक जाएगा आइडिया, और आप हल्के भी हो, अगर किसी को कुछ कहना भी नहीं पड़ा तो मसला पेपर पे हल हो गया। बिल्कुल सही। So, इस तरह से राइटिंग की एक हैबिट डेवलप हुई थी। और लिखना का ब्रेक इसलिए लिया, मेरा एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था प्राइवेट चैनल्स के साथ। ज़्यादा सब कमर्शियल लिखते हैं, इश्यूज़ के ऊपर लिखना कोई नहीं चाह रहा। अब हमारे न्यूज़ चैनल में पूरा दिन इश्यूज़ चल रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल लगा लें, न्यूज़पेपर पढ़ लें, बंदे का बीपी हाई हो जाता है, नॉर्मल बंदे का भी। तो भाई आप उसको एड्रेस करें ना, प्रॉब्लम क्रिटिसिज्म वही बात करने को सब करेंगे, भी सोल्यूशन की तरफ भी कोई आए। ट्रू, बिल्कुल सही। प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे तो शायद किसी एक को उसका सोल्यूशन मिल जाए। अभी हम बैक स्टेज बात कर रहे थे कि अब डॉक्टर साहब जैसे कार्टून्स बनाती हैं तो क्रिटिसिज्म है। एज ए एंटरप्रेन्योर मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे पास 15-16 लोगों की टीम है। आजकल की यूथ क्रिटिसिज्म नहीं लेती, बर्दाश्त कम है, नहीं बर्दाश्त का सुनेंगे। मादा कम आप है। खुद को ठीक, उनको लगता है बस हम जो कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं, तो बस अब हम जो कह रहे हैं वो करें, ग्रोथ वहीं रुक जाती है। मैं ऐड करूं? बिल्कुल सर। इन्होंने जैसे कहा ना पैशन, असल में पैशन नहीं है लोगों के पास। सही, पहले होता था, आप कह रहे हैं, आप ये समझ। जिस चीज़ में आपका पैशन होता था ना, आप उसमें एक्सेल करते थे। और अब जो है ना, अब तो एक वो नया बच्चा भी आता है ना, तो वो शुरू से ही कहता है कि मुझे गाड़ी मिल जाए। ऐसा ही। जैसा कि इन्होंने कहा कि 5 डिजिट्स की तनख्वाह हो। अब मैंने मेरी जो 6-5 तो बहुत अभी। और मेरी जो पहली तनख्वाह है ना, मैं बताऊं, मुझे घर वाले बाद में डांटेंगे, क्यों बता, 60 रुपए थी। 60 रुपए सर, क्यों डांटना है? और ये तो 60 रुपए में 4 आने की बस की टिकट होती थी, लाहौर ओमनी बस की, ठीक है, डबल डेकर। ठीक है। मेरी जो पहली पे थी ना, 2 घंटे के लिए मैं काम ठीक करता है। था कहीं। ये थी बात 63। बिल्कुल सही। 63 उस दौर में आप देखें तो 60 रुपए भी नहीं खत्म होते थे। खत्म। सर क्या किया उस 60 रुपए का उस वक्त के हिसाब से, क्या किया? शॉपिंग की? नहीं नहीं नहीं, उसमें यह था, मैं किसी दोस्त के घर रहता था, ठीक है। खाना फ्री, रहना फ्री, फर्स्ट क्लास घर, और ट्रांसपोर्ट हमारी क्या होती थी, ओमनी बस, ठीक है। 4 आने टिकट जाने के, 4 आने आने के। सही, ठीक है। तो ज़िंदगी इतनी आसान थी। उस वक्त कहते थे कि लाहौर के जो लोग हैं ना, ये लाहौरियों की जो है ना, 3-4 दोस्त हाथ पकड़े हुए हैं, बाएं में बाएं डाली हुई हैं, गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज कि आप देखें कि एक स्ट्रगल प्रोसेस है, कि आप एक इंस्पिरेशन है कि जिंदगी में कोई भी आपने नाम या मकाम बनाना है तो एक प्रोसेस के थ्रू गुजर पैशन, के। इन्होंने कहा था पैशन। बिल्कुल सही। जब तक आपके पास पैशन नहीं होगा, आप कहीं निकल, जहाँ आपको 500 को ज़्यादा देगा उधर निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये जो है ना, मैंने जब मेरी पहली नौकरी थी, तो जब वो मुझे तनख्वाह मिली थी ना, हाथ में रखी, तो मैंने उस वक्त डिसाइड करना था कि मैंने ये काम करना है कि नहीं। मैंने इसको वे किया, मैंने कहा ये पैसे तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन मेरी 1 महीने की ये थी कि पॉलिसी तक चेंज हो गई। नवाई वक्त में कार्टून आते थे फ्रंट पेज पे, पॉलिसी चेंज। फिर मैं बस में जा रहा हूँ तो लोगों ने ऑटोग्राफ लेने शुरू कर दिए। पहला ऑटोग्राफ याद है आपको? मुझे याद है। क्या लिखा था? मैं लड़की थी एक अच्छी स्मार्ट सी, उसका छोटा भाई था, तो उसके कान में कहा जाओ सामने से जाके ऑटोग्राफ ले लो। आपको कैसे पता चला उसने कान में भाई के? नहीं नहीं, मैं सुन रहा था। हमारे कान तो इधर ही लगे होते हैं ना। अच्छा, तो जब मैंने ऑटोग्राफ किया ना, तो मैंने कहा दिस इज द जॉब आई हैव टू डू, क्योंकि ये जो है ना ऑटोग्राफ, ये कोई आम चीज़ नहीं है। चीज नहीं है। ऑटोग्राफ एल्बम्स पे लोगों ने कहानियाँ लिखी हैं, फिल्में बनी हैं, तो बस वो मेरे कोई रिग्रेट नहीं है। बिल्कुल सही। उस सर, लेकिन दिन- कॉलम्स आपने नहीं लिखे? कॉलम भी लिखे हैं। कॉलम्स कम लिखे? नहीं, बहुत लिखे हैं। अच्छा, लिखे। हाँ, उसकी 2 किताबें मेरी। अच्छा, मैं दूंगा आपको। हाँ, क्योंकि हमने यही सुना कि सफरनामे सफरनामे, कार्टून्स के मजमूए और कॉलम्स की मेरी 2 किताबें हैं। अच्छा, कॉलम मैं लिखता था, एक डमी अखबार बनाया था मैंने खुद ही। ठीक है। इसलिए डमी अखबार बनाया था कि उसको प्रोसेस करने में कुछ ना कुछ तो मुझे भरना है ना, तो मैं उसके पूरे 4 सफ़ों के आर्टिकल लिखता था। मज़ा ही आया। लाइक 7 कार्टून किसी पर्सनालिटी का, और साथ नीचे लोगों ने फ्रेम कराए हुए हैं।
जो मैंने लिखे थे ना, सही। फ्रेम करा के रखे। सही। तो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। नहीं, अल्लाह ताला का खास करम और माशाल्लाह यू आर एन इंस्पिरेशन, इसमें कोई यानी दूसरी राय नहीं है। मारो इंस्पिरेशन की बात करते हैं, यू बीइंग अ यंगस्टर क्या समझती हो कि मेहनत और परसिस्टेंस कितनी ज़रूरी है? हम बात करते हैं तसलसल के साथ दिल लगा के काम करना। बिल्कुल, आपने अगर कोई गोल अचीव करना है, आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है और उसमें आप अगर मेहनत करते हो तो फिर जाहिर है फिर आप वो अचीव कर लेते हो। बिल्कुल सही। और सब्र और तहम्मुल के साथ कितना काम लेना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सब्र के साथ काम लेना चाहिए। पहले मेरे अंदर भी सब्र नहीं था, लेकिन जब इंसान उस रास्ते पे, एक ट्रैक पे चल पड़ता है तो फिर उसके अंदर मेरे ख्याल से खुद ब खुद सब्र आ जाता है। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आपके पहले भी इंटरव्यूज कर चुकी हूँ, लेकिन जो कंपोज्ड पर्सनालिटी अब आपकी लग रही है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और आपने वही बात की जो मैंने फील की कि कंपोज्ड और माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से आप जो है बात भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो। सो अल्लाह ताला फिर खुद बरकत लेके आता है, कामयाबियां देता है। ऐसे तो ही बहुत सारी दुआएं आपके साथ। आयशा, सो फिर राइटिंग की हम बात करें, ड्रामास भी लिखे, अब ब्रेक क्यों दे दी? फिर आप दोबारा क्यों नहीं पहले परस्यू तो मैं करे? बताऊंगी मैंने स्टार्ट कैसे लिया। Please अब ये तो वो था कि खुद से हो गया तो लिखते गए। मुझे लकीली अच्छा चांस मिला, डॉक्टर साहब कार्टून बना के हंसाते हैं, तो मैं सेटाइर लिखती थी। ओके। अब जब सीखना था तो पेशेंस की बात हो रही थी ना, तो पहला स्क्रिप्ट लेके गई, क्रॉस, मतलब आप 2 दिन लगा के लिख के लेके आ रहे हो, दिन रात लगा के, और पूरे कांटे मार देना, तो मतलब कहते हैं कुछ और ही कर ले इंसान, छोड़ दो इसको। सो दैट्स व्हाई एट दैट टाइम वो मेरी कंसिस्टेंसी थी। 6 मंथ सिर्फ मैंने स्टोरीज और स्क्रीन प्ले बनाने पर काम किया। रियली? मतलब मुझे डॉक्टर साहब ने कहना कि ये बेकार है, आप ना कुछ और करें, लाइक इस कदर मतलब वो क्रिटिसिज्म मुझे आज पॉलिश किया, मतलब मैं बट दैट हेल्प्ड यू आउट ना? किया ही उसी ने है। देखे ना, हाँ ये बात। तो क्रिटिसिज्म के बगैर आप ग्रो नहीं कर सकते, यही मेरी लर्निंग रही। तो जब वो क्रॉस होता था ना, तो आगे से मैं कहती थी कोई बात नहीं सर, कल आज 1 लिखा है, कल 2 लेके आऊँगी, और कई दफ़ा 3 लेकर आती थी स्टोरीज। और डॉक्टर साहब कहते थे कि मेरी थ्रू आउट करियर में किसी लड़की ने मेरे साथ इतना लंबा अर्सा काम नहीं किया। आई वर्क विद हिम 2.5 ईयर। ओके। सो यूनुस भट्ट साहब की बात जी, जी, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट साहब, जी बिल्कुल बिल्कुल। सही। सो मुझे राइटिंग सिखाने वाले, ही इज़ माई इंस्पिरेशन, माई टीचर। मुझे मेरे राइटिंग के वही उस्ताद हैं। वो अगर मैं उनकी उस सारी ट्रेनिंग में नहीं रहती तो शायद मैं राइटर नहीं बनती। अगर वो क्रिटिसाइज ना करते, आपको वो इनकरेजमेंट ना मिलती, क्रिटिसिज्म से तो इनकरेजमेंट, मुझे ये लगना था 2 ड्रामे लिख के या 2 एपिसोड्स लिख के मैं तो राइटर बन गई और मेरी लर्निंग रुक जाती। तो थैंक्स टू हिम कि उन्होंने मुझे इतना क्रिटिसाइज किया, मैं इतना पॉलिश हुई कि वो आज तक काम आ रहा है। बिल्कुल सही। और वो काम आता रहेगा। आप बिल्कुल देखें, ये वो जिंदगी के मराहिल है जिनसे गुजरना बहुत जरूरी है। कोई भी हांडी होती है वो ऐसे नहीं पक जाती है, कोई भी खाना जो होता है इसी तरह नहीं पक जाता। कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, हर काम के कुछ तकाजे होते हैं, उनको पूरा करना पड़ता है। और ये सेगमेंट खास तौर पे यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो करियर्स ऑप्ट करना चाहते हैं, जिनको समझ नहीं आती, जो खुदा न खास्ता मायूस होते हैं। मायूस तो होना ही नहीं है ज़िंदगी में, हमेशा जितना हो सके आप कोशिश करते हैं ना, अल्लाह ताला खुद आपके काम में बरकत लाएगा। अच्छा जी सर, कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी सर्व की, कुछ चखा के नहीं आपने? मैं समझा सुबह का रखा हुआ। अच्छा अच्छा। आप ऐसे खाते नहीं, कई दफ़ा तो लगता है कि डब्बी चीज़ें भी होती हैं अच्छा, ना वैसे आपके ऐसा यहाँ। होता है। और स्प्रे मारा होता है उसके ऊपर, स्प्रे, लेकिन वो ड्रामों में मारा जाता तो है। इधर उधर देख के बंदा तड़फ रहा हो, इधर खा के कोई। अच्छा, मैं एक दफा एक प्रोग्राम के सेट में गई एज अ गेस्ट, तो वो किताब लगी थी, किताबें, अच्छा आगे पीछे मैं शायद देखूं ना, मैं भी ना पता नहीं क्या फिलोसोफर बन के किताब, तो जब किताब खींची तो पूरा ठा मेरा। तो ये होता है नहीं, लेकिन ये सर्व किया गया, जरूर बताइएगा। अनम क्या क्या कुछ है बताएं। जी, अभी जो मैंने सर्व किया है वो चिकन बॉक्स पैटिस मैंने बनाया है, और साथ में जो है मैंने पेनको क्रिस्पी चिकन बनाया विद रेड सॉस पास्ता, और साथ में जो बताओ जरा मुझे, ड्रिंक तो बता चुके हैं। अच्छा जी, मैं आपको पहले बॉक्स पैटिस की रेसिपी बता दी थी। उसके लिए मैंने कीमा लिया था चिकन का 1/2 kg के करीब, उसमें 1 एग ऐड किया था, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और कुटी हुई लाल मिर्चें डालकर जो है अच्छी तरीके से मैंने उसको मिक्स कर लिया। फिर आपने समोसा पट्टी लेनी है, समोसा पट्टी को आपने प्लस की शेप में रखना है, और थोड़ा सा मैदे के साथ जो है आपने एक लिक्विड बना लेना है जो कि उसके बाइंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूज़ होगा। स्टफिंग सेंटर में करके और उसको अच्छी तरीके से रैप करना है। रैप करने के बाद जो है आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चिली गार्लिक सॉस के साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है।
और उसके बाद जो हमारा क्रिस्पी पैनको चिकन है विद रेड सॉस पास्ता, उसके लिए चिकन के फिलेट्स लिए थे मैंने, बोनलेस पतले पतले फिलेट्स कर लिए थे, उसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के उसकी मैरिनेशन कर ली। उसके बाद मैदा, अंडा और पैनको जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो लगा के उसको फ्राई कर लिया। ठीक है, वेरी गुड। और ये बच्चों के लिए खास तौर पे जी बहुत बिल्कुल interesting हो बिल्कुल सकती है dish। एग्जैक्टली। आप चाहें तो इसको पामेजान का टच भी दे सकते हैं, अगर ऊपर पामेजान चीज़ करके श्रेड करके तो आप उसको बेक भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर, बेगम का कार्टून बनाया है कभी? एक दफ़ा बनाया था। हाँ। बस फिर कुछ ना पूछो। तुम्हें तो पता ही है। नहीं, मुझे भूल गया, उम्र ज्यादा हो गई है तो मैं भूल जाती हूँ। तो क्या हुआ? नहीं, बस वो देखें, औरतें जो है ना, मैं वैसे उनका वैसे भी कार्टून नहीं बनाता, क्योंकि मैंने देख लिया हुआ कि क्या रिएक्शन हो सकता। तो मैंने फिर एक शर्त लगा दी थी, कोई खातून मुझे कहे ना, अव्वल तो कहती नहीं, ठीक है, अगर जब वो पूरी तैयार हुई हो ना तो फिर वो कहती है। ठीक है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। मैं रिस्क नहीं। तो बेगम का क्या बनाया कार्टून ऐसा? भाई वो मैं सफ़र पे जा रहा था अमेरिका, ठीक है, तो बेटा भी साथ था, तो वो एयरपोर्ट पे मुझे छोड़ने आई, तो मैंने अपने सफ़रनामे में बना दिया बगैर सोचे समझे। तो वो बस, अच्छा, घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर होता है, ये शायद आपको भी पता हो। कितने भी आप टैलेंटेड हो ना, घर में वो कहते हैं अजीब से फजूल से किसी बंदे का रेफरेंस देंगे, या मशरक का कार्टून देखा, खुदा के लिए यार, फॉर गॉड से फलां का देखा, मैं कह बस सारा दिन मूड ख़राब हो जाता है कि यार अच्छा ये तो। बहरहाल कार्टून जो है वो नहीं पसंद आया होगा तो डजंट मैटर। तो लड़ाई हुई, बहस हुई, क्या हुआ? नहीं, वो जो हुआ वो फिर मैंने मौका ही नहीं दिया, बस दोबारा कभी मैंने कहा एक ही काफ़ी है। एक ही काफी है, इसके बाद मैंने बनाना ही नहीं। और बेगम भी एक ही काफ़ी है, कार्टून भी एक काफ़ी है, बेगम भी एक ही बेगम भी एक ही काफी है। बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, ये माशाल्लाह अब बच्चों में कितना रुझान आप देखते हैं कार्टून बनाने के हवाले से? अब तो कोर्सेज, ट्रेनिंग, प्लेटफॉर्म। नहीं, मेरा ख्याल है अब जो सोशल मीडिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इनको ये शायद सपोर्ट करें मुझे, इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है कि और अगर 1-2 साल में पता नहीं क्या से क्या होने वाला है। तो मैं मसलन अभी भी कन्वेंशनल काम करता हूँ, एक मेरे पास क्लिप बोर्ड है, कागज़ A4 साइज़ का, एक मार्कर होता है, रबड़ होता है, पेंसिल होती है, तो कार्टून बना के फिर मैं उसको स्कैन करता हूँ और ईमेल कर देता हूँ। ये मैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ओके, ये तो अब जाके, अब वरना जा तो जब, नहीं तो पहले जाके फैक्स करते थे, फैक्स या फिर जाना पड़ता था दफ्तर। ठीक है, तो अब टेक्नोलॉजी इज़ देयर, लेकिन मैं कुछ नहीं इस्तेमाल करता, और ना उसका टैबलेट इस्तेमाल करता हूँ, ना इसको स्पीड तेज़ करने वाला कोई ये वो। तो अब मैं वैसे इंकशाफ करने वाला हूँ, मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ अपना कैरिकेचर्स का। बहुत अच्छी बात है। और उसमें डिफरेंट बंदे जो है ना, मैं ढूंढता रहूँगा सारे लाहौर में, जो मुझे फ़नी लगेगा ना उसको मैं हाथ जोड़ूंगा, यार आ जाओ मेरे स्टूडियो में आ जाओ, मैं कार्टून दूंगा, साइन करके आप ले जाना, तो मेरी वो एक बन जाएगी। देखिए ना, दैट्स अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरे ख्याल में ये तो नहीं, platform है। दूसरे कैरिकेचर जो है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। अल्लाह ताला ने एक इंसान बनाया हुआ है, फरिश्तों ने कुछ सोच के बनाया है, जो कैरिकेचरिस्ट है उसमें से हाईलाइट करता चीज़ें, फिर भी पहचाना जाता है बंदा। असल आर्ट जो है ना वो ये है कि आप कितना भी एग्जैजरेट कर लें, बंदा फिर भी पहचाना जाता है। सही, यू कैन रिकग्नाइज कि ये उस बंदे का है। बिल्कुल दिस इज द आर्ट, दिस इज ये टैलेंट जो और है। लेकिन हर किसी के पास आयशा ये आर्ट नहीं हो सकता। डिजिटलाइज करने की, जिस तरह जावेद इकबाल साहब ने भी बात की, अब मार्केटिंग की फील्ड में भी हम देखते हैं हर चीज़ अब डिजिटल ज़्यादा हो गई है। डेफिनेटली, और जो लोग नहीं कर रहे वो पीछे रह गए हैं। लेकिन थैंक्स टू कोविड, अगर कोविड नहीं आता तो शायद हम जिस जगह पे आज हैं ना, वो शायद 10 या 15 साल के बाद होते। और कोविड ने, वो लोग जो कहते थे नहीं हमें तो ज़रूरत ही नहीं, हमारा तो प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकता नहीं है, अब 80% कस्टमर नहीं रहता। मुझे शायद मार्केट गए हुए 1-1.5 साल हो चुका है। हाँ, कोई ऐसी चीज़ जो मुझे ऑनलाइन नहीं मिल रही तो ठीक है ऑर्डर करेंगे, पता है, मतलब एक अवेयरनेस हो गई। प्रॉपर वेबसाइट्स होती हैं, प्रॉपर प्लेटफॉर्म होते हैं, फेक नहीं है, जो चीज़ आपको दिख रही है। फोटोग्राफी का इसमें बड़ा अच्छा रोल है, सही, क्योंकि ऑनलाइन में आप जितना रियल दिखाएंगे उतना रियल जल्द उसकी सेल्स बढ़ेगी। सो उसमें लोग, मतलब इससे बहुत सारी जॉब भी क्रिएट हुई है। बिल्कुल, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे लोगों को काम मिला है। सो जो लोग नहीं हैं हम तो उनको कहेंगे आप आएँ, और डॉक्टर साहब जैसे लोगों को इनको तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि एक तो सेल का पॉइंट ऑफ व्यू एक लर्निंग भी है, और अनफॉर्चुनेटली मोटिवेशनल बहुत मिल जाती है,
लर्निंग नहीं मिलती हमें यूट्यूब पे अभी तक। बिल्कुल सही। और प्लेटफॉर्म्स होने अच्छा, चाहिए। मैं जावेद, कौन सी- एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से। ऑनलाइन बिजनेस जो है ना इन्होंने बड़े बड़े अदारे बैठा दिए हैं, कई लोग खुद बड़े बन गए हैं। ऑनलाइन में सिर्फ एक पाकिस्तान का एक मसला है, क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी कम है, दिखाते कुछ हैं आता कुछ है। चीज कुछ और। बाहर की दुनिया में शायद इतना नहीं होता होगा, होता है, कम होता लेकिन होगा। कम होता है। 3% है। तो इसमें ये है कि हमें जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बताना चाहिए कि रिज़्क तो अल्लाह ताला ने देना ही देना है। बेशक। तो जब तक आप क्रेडिबिलिटी अपनी इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ऐसा ही है। क्रेडिबिलिटी जो है ना ये सबसे बड़ा एक आपका हथियार है। बिल्कुल, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी। जी, बिल्कुल। कि नाम ऐसा हो, काम ऐसा हो, कितना म्यारी हो कि आपका नाम ही काफ़ी हो। सब पहला कार्टून याद है किस उम्र में बनाया? किस उम्र में? हाँ, बचपन में बनाया, छोटी उम्र में, स्टूडेंट? नहीं, वो कार्टून नहीं था। अच्छा। वो मैं पहले ना आर्टिस्ट था, बड़ी अच्छी तस्वीरें बनाता। ठीक है। तो जो पहला कार्टून था वो मैंने बनाया था 67 में, जब मैंने ज्वाइन किया नवाई वक्त, तो एक बकरों का कार्टून बनाया। अच्छा। तो 4 बकरे, तो एक ऊपर 5वें बकरे की बजाय ना मैंने अपनी तस्वीर लगाई तो वो इतना हिट हुआ, अब पता नहीं तस्वीर हिट हुई या बकरे। तो 1 महीने के बाद ना मतलब पहले उन्होंने कहा जी नहीं आप कैरी ऑन करें, आप हर जुमे के जुमे ना आप दें। जिस तरह पहली फिल्म नहीं हिट होती, बिल्कुल सही। इसी तरह आपका करियर में पहला जो होता है ना ब्रेक थ्रू, वो यही होता है कि आप हिट हो जाए। बिल्कुल सही। तो बस करते 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 माशाल्लाह। अब इस बात को हिसाब लगाएं ज़रा 67 से, और हालांकि मैं इससे पहले से भी शुरू था। हाँ। 63-4 से, लेकिन जर्नलिज्म में अखबार में, किसी बड़े अखबार में 67 अक्टूबर, तो उससे अब माशाल्लाह बहुत टाइम हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने ऐसे दौर देखे हैं कि मैं बताता नहीं हूँ, लोग कहते हैं नज़र लग जाएगी, मेरे घर वाले कहते ना बताया करें लेकिन उन सबको पता है कि, लेकिन जब मैं अपने क्लास फेलोज को देखता हूँ ना, या मुझे डर लगता है, मैं कहता हूँ या अल्लाह, अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं। नहीं रखते, या सिर्फ फिर हंसते मुस्कुराते रहना नहीं, मेरा तो कथारसिस है ना, निकल वही जाता है। वही ना। तो और मैं दूसरों को प्लीज करता हूँ। काम, मुझे इतना प्रेशर नहीं है मेरे पे कि मैं आंधी तूफान हो तो दफ्तर जाऊँ। आपको गुस्सा आता है? मैंने आपको गुस्से में कभी नहीं देखा, ना सुना है। नहीं, अगर आया भी तो 1-2 सेकंड के लिए आता है, वो मैं भूल जाता हूँ। दैट इज द की टू योर सक्सेस। आप क्या मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव, मैं हर चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो सबसे बुरा इंसान है ना, जिसको लान तान करते हैं, अल्लाह ताला ने उसमें भी कोई ऐसी ख़ास रखी होगी चीज़, क्योंकि उसकी जो तख्लीक है ना वो वैसी नहीं है कि उसमें कि आप बुराई निकाल सकें। हर इंसान में कोई ना उसके कोई अच्छाई माहौल, उसके हालात, उसकी कोई और चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं तो आई एम वेरी पॉजिटिव। मैं बड़े बच्चों से भी मिलता हूँ, बड़ों से भी मिलता हूँ, एंड आई एम वेरी हम्बल। बिल्कुल, यही मैसेज आप यंगस्टर्स को भी देना चाहेंगे? लेकिन वो इतना, पता है क्या, वो नहीं करते। वो बच्चे हैं ना, मैं सोचता हूँ जब मैं इनकी उम्र में था तो मैं क्या करता था, तो फिर आदमी रिलैक्स हो जाता। क्योंकि हम खुद भी, जब आप खुद सोचें ना, मेरा बेटा जो है, वो मेरी बेगम जो है वो कहती है देखें ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी जस्ट अ मिनट। मैं सोचता हूँ कि जब मैं इस उम्र में था तो मैंने कहा था यार ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही ये है, तो बड़ा हर शरीफ आदमी, बिल्कुल ऐसा ही है। ही इज़ ओबीडियंट, ही इज़ बहुत ही अच्छा, इज्जत करता है। तो हम तो वाइल्ड किस्म के लोग थे, बिल्कुल घर से निकले हुए आर्टिस्ट। लेकिन ये ज़रूर है ख़वातीन हज़रात कि यू नीड टू स्टे हम्बल। आप जब हम्बल रहेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी हम खुद मुश्किल बनाते हैं और ख़ुद ही आसान बना सकते हैं। आयशा, कोई मैसेज देना चाहेंगी यंगस्टर्स को? बिल्कुल, एक कंसिस्टेंसी, कुछ भी आप काम करें, ओवरनाइट कुछ नहीं मिलता। स्टे हम्बल, सर वाली बात, और एफर्ट लगानी पड़ेगी, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। या तो आपके पास पैसे हैं तो कर लें, सबके पास नहीं होंगे, लेकिन टाइम सबके पास है। बिल्कुल सही। एंड वैल्यू योर टाइम, और दूसरे के टाइम को भी वैल्यू दें। बिल्कुल। सो सक्सेस मिलती है, अल्टीमेटली मिलती है। बिल्कुल, और वक्त की कदर करना। वक्त किसी के लिए थमता नहीं है। वो अंग्रेजी में कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन।
सो वक्त का इंतजार नहीं आपने करना, आपने बस काम करते रहना, डटे रहना। क्यों मारूफ, सही मैं कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही ये हैं। तुम जान के कह रही हो कि बात कम हो जाए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब बात कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप सबका सब बहुत शुक्रिया। आयशा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनम थैंक यू सो मच आपका भी। और ख़वातीन हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़िंदगी में परसिस्टेंसी के साथ डटे रहें और मेहनत करते रहें लगन के साथ, इंशाल्लाह ताला मंजिल तक ज़रूर आप पहुँचेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले मारूफ की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना, बहुत सारी क्लैप में।